थैंक यू अंकुश, मुझे याद दिला दिया आपने। एक्चुअली सर ने मुझे परमिशन दे दिया था लॉकअप, मेरे ध्यान से उतर गया। थैंक यू सो मच अंकुश। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे देखो, इनइक्वालिटी जो होता है 3 साइन पे बेस होता है, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल। अगर हम ग्रेटर को और इक्वल को बना दे कॉम्बिनेशन ऑफ साइन में तो ग्रेटर देन इक्वल बनता है, और स्मॉलर और इक्वल को कॉम्बिनेशन ऑफ साइन में बना दे स्मॉलर देन इक्वल बनता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। नए स्टूडेंट बताओ, आशा, पूजा पटेल क्लियर है? समृद्धि? यस सर। Bhavik, you are also new to the class? Yes sir. Okay. भाविक आप भी नए हो? हाँ यस सर। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। भाविक स्वैप करिए, वहां पे बोर्ड दिखेगा, उस पर डबल टैप करिए। आपके स्क्रीन पे ब्लैक आ रहा है? यस यस सर। उसको स्वाइप करिए, उस पर डबल टैप करिए, बोर्ड पे, बोर्ड यहाँ पे दिखता होगा, डबल टैप करिए, पिन हो जाएगा। अभी दिख रहा है भाविक? यस सर। आशा आपको दिख रहा है बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके। पूजा पटेल आपको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। ओके। समृद्धि क्लियर, बोर्ड दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पे? चलो, कोई है ऐसा जिसे ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? नहीं सर, सब सही है। ठीक है, चलो भाविक मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपने बोर्ड नहीं था, यहाँ पे फिर से रिपीट कर देखो। देखो यहाँ पे देखो भाविक, इनइक्वालिटी चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। इनइक्वालिटी चैप्टर को कितने साइन पे बेस्ड होता है मैं बता देता हूँ। ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, ये 3 साइन पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। और हमारा मैथ से कोई लेना देना नहीं है, भले वो ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल दिया है, मैथ का कोई कंसर्न इसमें नहीं है। ठीक है, तो देखो भाविक, ग्रेटर, स्मॉल और इज इक्वल को अगर मिला दे तो ग्रेटर देन इक्वल बनता है कि नहीं? आशा बताओ। यस सर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ग्रेटर देन इक्वल बनेगा। और लेस देन इक्वल को अगर कंपेयर करें दोनों को, तो कंबाइन करें तो स्मॉलर देन इक्वल बनता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हमने ये सीखा कितने साइन होते हैं इनइक्वालिटी में। रूल नंबर 1 पढ़ेंगे कि कौन सा साइन बड़ा होता है, कौन सा साइन छोटा होता है, किसको पहले प्रेफरेंस देना है और किससे नहीं। देखो रूल नंबर 2 में अगर ग्रेटर दिया हो, ग्रेटर देन इक्वल दिया हो या इक्वल दिया हो, तो ऑलवेज आपको ग्रेटर का जो साइन होता है कंपेयर करते वक्त इसे बड़ा समझना है। देन आपको ग्रेटर देन इक्वल को सेकंड पोजीशन पे प्रेफरेंस देना है, एंड सबसे छोटा इक्वल होता है। समझाता हूँ, समझो बात। देखो अगर आपके साइन में 2 साइन आ गया, क्या आया? ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, तो आप पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर को। ग्रेटर। एग्जैक्टली। आशा किसको प्रेफरेंस दोगे आप? भाविक? ग्रेटर को। ग्रेटर। पूजा? ग्रेटर। ओके। ग्रेटर इक्वल। अगर समझो ग्रेटर देन इक्वल आ गया और इक्वल आ गया, तो पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन। अगर आपको ग्रेटर आ गया और इक्वल आ गया तो पहला प्रेफरेंस किसको दोगे आप? ग्रेटर। ग्रेटर। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे देखो सेम चीज, यहाँ पे भी स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल और इक्वल, यहाँ पे भी सेम ऑर्डर है। फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉलर बड़ा होगा, सेकंड पोजीशन प्रेफरेंस आपको देना है लेस स्मॉलर देन इक्वल को, थर्ड आपको देना है इक्वल। आपको यहाँ तक क्लियर है? पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 से किसी को डाउट है मुझे पूछ सकता है, बताइए किसी को डाउट है? आशा क्लियर है? हाँ सर, ये ग्रेटर, जब ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में हम कंपेयर करें, हम ग्रेटर को क्यों पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं? देखो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में हम लोग प्रेफरेंस इसके लिए दे रहे हैं, सपोज करो फॉर एग्जांपल 6 ग्रेटर है इससे 5 से, बरोबर? बरोबर सर। ठीक है, 6 ग्रेटर है 5 से और 6 से, तो मुझे बताओ 6 क्या है? ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? 5 से। 6 क्या है? 6 से इक्वल है कि नहीं? हाँ सर, इक्वल। ये तो इक्वल हो गया, बट यहाँ पे क्लियर मेंशन किया कि ये ग्रेटर है, तो बड़ा कौन हो गया?
ग्रेटर, हाँ सर। क्लियर? यस सर। सर तेजस्वी बोल रहे हो आप, सेकंड पॉइंट फिर से रिपीट करो ना, मेरा नेट प्रॉब्लम हुआ था। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। शॉर्ट में चलेगा। शॉर्ट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ देखो तेजस्वी, यहाँ पे पहला पॉइंट क्लियर है ना आपको? पहला पॉइंट, हाँ हाँ पहला समझा। हाँ सेकंड में थोड़ा। सेकंड पॉइंट में देख लो, अगर आपको 3 साइन दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो सबसे बड़ा अगर आपको 2 साइन दे दिया कंपेयर करने के लिए, तीनों में से कोई भी एक साइन, 2 साइन पकड़ लो, या ग्रेटर दिया हो या ग्रेटर देन इक्वल दिया हो, तो आपको पहला प्रेफरेंस देना है ग्रेटर को। ओके ठीक है? अगर ग्रेटर नहीं होता, अगर ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल होता, तो किसको पहले प्रेफरेंस देना? ग्रेटर देन इक्वल। वेरी गुड। अगर आपका ग्रेटर और इक्वल होगा तो किसको पहले प्रेफरेंस देना? ग्रेटर। एग्जैक्ट। और सेम चीज यहाँ पे भी, स्मॉलर है, स्मॉलर देन इक्वल दिया है, तो पहला प्रेफरेंस किसको दोगे? स्मॉलर। देन अकॉर्डिंगली उसको प्रेफरेंस देना। सबको क्लियर है? मुझे बताओ, किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। सर चलो, हाँ निकेत बोलिए। सर नया चैप्टर किया क्या स्टार्ट? जी जी, चलो नया चैप्टर। अनिकेत पेपर आपका शायद फोल्डिंग हुआ है, पेपर फोल्डिंग हो हाँ, गया, पेपर कटिंग, हो गया। पेपर फोल्डिंग हो गया, ओके कल ही चलेगा। कवर कर दिया था पेपर फोल्डिंग। ओके आप सर, तो थे ना अनिकेत? हाँ कल सर। के- नहीं पूछ रहा हूँ सर, हो गया। कोई बात, हो गया। चलो, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 सबको क्लियर है? तो मैं रूल नंबर 3 में आगे बढ़ता हूँ। पहले बताओ सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। रूल नंबर 3 में बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात कंपेयर करने की कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये तो आपने एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। आपको पता है कि ये ग्रुप में ग्रेटर बड़ा होता है, फिर उससे छोटा ग्रेटर देन इक्वल होता है, और सबसे छोटा इक्वल होता है। और ये ग्रुप में आपको पता है कि स्मॉलर बड़ा होता है, स्मॉलर देन इक्वल उससे छोटा होता है, और सबसे छोटा इक्वल होता है। बट एक बात बताओ, अगर आपके पास ग्रेटर आ गया, ग्रेटर देन इक्वल आ गया और स्मॉलर आ गया, तो क्या आप बता सकते हो कंपेयर करके कौन सा साइन को पहले प्रेफरेंस देना है? नहीं। नहीं बता सकते। नहीं। वेरी गुड। क्यों नहीं बता सकते? कि ये यहाँ से भी मिक्स हो गया और यहाँ से भी 2 साइन आ गए। तो ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान होता है। जब भी अपोजिट साइन आ जाएंगे उसको कैंसिल करना है और कंक्लूजन को भी कैंसिल करना है। क्लियर यहाँ तक? तीसरा पॉइंट। यस सर एक और बात बता दो, तीसरा वाला। अंकुश, हाँ बताता हूँ। अंकुश देखो यहाँ पे, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, और कोई भी साइन ले लो इक्वल को छोड़ के, इक्वल को छोड़ के ये पार्ट में से कोई भी एक साइन ले लो, स्मॉलर देन इक्वल ले लो। चलो, तो एक बात अंकुश, आप इसमें से बता सकते हो ना, ये ग्रुप में से, क्योंकि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में बता सकते हो कौन बड़ा छोटा है, इस ग्रुप में बता सकते हो कौन बड़ा छोटा है। बट ये ग्रुप से 2 साइन है और ये ग्रुप से 1 साइन आ गया, तो क्या आप बता पाओगे कौन से साइन को पहले प्रेफरेंस देना है? पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नहीं। तो ये कंडीशन में आपको सारे के सारे साइन को कैंसिल करना है, और जो कंक्लूजन दिया होगा उसको भी रॉन्ग मार्क करना। ये आप पहले रूल समझ लो, 1 बाय 1 में सारी चीजें क्लियर करते चलूंगा बाय प्रैक्टिकल। ठीक है? यहाँ पे रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 पहला क्लियर है सबको? 1 2 3 क्लियर है? यस सर। यस सर। नए स्टूडेंट आशा, पूजा, भाविक क्लियर है? यस सर। चलो आगे बढ़ू मैं। यस सर। चलो, रूल नंबर 4 क्या बोलता है? बहुत सिंपल, हम लोग हिंदी भाषा में बात करेंगे। अगर हम उल्टा जाते हैं, चलो सीधा ले लेते हैं, पहले हम लोग सीधे इंसान है ना, तो हम पहले सीधा लेंगे। देखो, अगर हम सीधा जाते हैं तो साइन को हम लोग सीधा ही रखेंगे। ये लैंग्वेज थोड़ा इजी पड़ता है याद रखने के लिए। लेफ्ट राइट नहीं करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लेफ्ट राइट करने के चक्कर में बहुत लोगों को नहीं होता, और हिंदी लैंग्वेज में सभी लोग कंफर्ट होते हैं और ब्रेन में एक ही बार में बैठ जाता है। तो बस ब्रेन में बिठाने से मतलब है, चाहे कुछ भी। तो सीधा अगर जाते हैं हम लोग तो साइन को सीधा रखेंगे, अगर उल्टा जाते हैं तो साइन उल्टा हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है? मैं आपको समझाता हूँ, समझो। अब ये चारों चीजों का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, समझो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्टेटमेंट दिया हुआ है a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन इज इक्वल टू c स्मॉलर देन e इज इक्वल टू o, ठीक है? कंक्लूजन नंबर 1 में दे दिया a
ग्रेटर देन ई। कंक्लूजन नंबर 2 में दे दिया ओ ग्रेटर देन सी। देखो यहाँ पे एग्जाम में भी आपको स्टेटमेंट दिया होगा, 2 कंक्लूजन दिए होंगे, वो कंक्लूजन को देखते हुए आपको स्टेटमेंट में चेक करना है क्या वो फॉलो हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है। तो देखो अब ये चारों रूल जो है, रूल नंबर 1 2 3 4, चारों रूल को कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। पहले मुझे एक बात बताओ, ये चारों रूल आपको बायट हुआ कि नहीं, क्लियर है या नहीं? यस सर, क्लियर है। चलो वो देखो फोर्थ यहाँ का उल्टा क्या लिखा है सर? उल्टा 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 वही समझा रहा हूँ, उसके लिए मैंने लिया एग्जाम्पल। देखो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट दे दिया है, ये कंक्लूजन दे दिया और ये कंक्लूजन दे दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा सर सीधा साइन सीधा क्या होता है, उल्टा साइन उल्टा क्या होता है। और बना अनिकेत आप पे वो डाउट था? सर साइन साइन तो चेंज होता है सर, वो मालूम है। हाँ तो ये आपका चैप्टर हुआ है ना अनिकेत का? हाँ शायद हुआ है सर ये। ओके चलो तो देखो ए टू ई में जाना है, कहाँ पे जाना है कंक्लूजन में चेक करो, ए से ई में जाना है हमें। तो ए कहाँ पे है, यहाँ पर है, ई कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो एक बात बताओ, ए से ई में हम लोग जा रहे हैं तो क्या सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं? सीधा, सीधा। साइन चेंज नहीं होएगा। तो देखो मुझे यहाँ पे देखो, बताओ जरा, मेरा नाम रोहित है, ठीक है, तो मैं और आप हम सभी लोग कैसे लिखते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं ना रोहित? हाँ सर। तो इसको क्या बोलते हैं, सीधा राइटिंग बोलते हैं ना? हाँ क्या मैं सर। ऐसा लिखता हूँ क्या, ऐसा लिखता हूँ? नहीं। नहीं, ऐसा लिखेंगे तो उल्टा होगा। इट मींस यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते, वो छोड़ दो, लेफ्ट टू राइट बात नहीं करेंगे, अगर सीधा जाते हैं साइन को सीधा रखना है। तो देखो यहाँ पे ए टू ई में जाना है, साइन को सीधा रखेंगे। अब ए टू ई के बीच में कितने साइन आ रहे हैं पहले चेक करो। देखो ए टू बी में जा रहा है तो क्या साइन मिला, ग्रेटर का। ग्रेटर। बी टू सी में गए ग्रेटर देन इक्वल, बी टू ई में गए ये क्या आ गया, स्मॉलर। कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, रूल नंबर 3 में क्या बोला था मैंने कि जब भी अपोजिट साइन आ जाए तो उसे कैंसिल करना है, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है। तो ओके। कंडीशन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको, मुझे बताओ? यस सर। यस सर। अविक? यस सर, क्लियर। ओके, पूजा, आशा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। ओके, ये था सीधा का एग्जांपल। सीधा का एग्जांपल क्लियर हुआ आपको? यस सर। साथ ही साथ रूल नंबर 3 भी मैंने कवर कर लिया, ठीक है। अब आते हैं उल्टे के एग्जांपल पे। उल्टे के एग्जांपल पे देखो उल्टा होता क्या, ओ से हमें सी में जाना है, ओ से सी में जाना है। ओ कहाँ पे है, यहाँ पर है। सी कहाँ पर है, यहाँ पे है। तो ओ से सी में जाना है ना, ओ से सी में जाना है। तो एक बात बताओ कि आप उल्टा आ रहे हो या सीधा आ रहे हो? उल्टा। 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 जब वो उल्टा आते हो तो साइन को भी उल्टा करना है। मतलब ओ टू ई का साइन क्या है, इज इक्वल, तो इज इक्वल रखोगे आप, इज इक्वल कभी उल्टा सीधा होता ही नहीं, ठीक है। ई टू सी में जाओगे, स्मॉलर क्या बन जाएगा आपका, ग्रेटर। ग्रेटर। बरोबर। और मैंने बताया था ना साइन कंपेयर करने के लिए कि पहला प्रेफरेंस किसको देना है, ग्रेटर को। ग्रेटर होगा। क्लियर है सबको यहाँ पे, मुझे बताओ? यस सर। तो क्या ग्रेटर का साइन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? राइट है। ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर है न्यू स्टूडेंट, मुझे बताओ? यस सर। सर एक बार फिर से समझाना सेकंड वाला। हाँ, यहाँ पे देखो कंफ्यूजन में देखो, ओ से सी में जाना है, बरोबर। ओ से सी में जाना है हमें। तो देखो ओ कहाँ पे है, यहाँ पर है। हाँ सर। कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ओ से आप सी में जा रहे हो आशा मैम, तो आप चेक करो कि आप उल्टा आ रहे हो या सीधा आ रहे हो। उल्टा। उल्टा। उल्टा आ रहे हो। और हमारा रूल क्या कहता है, अगर आप उल्टा होगे तो साइन को भी उल्टा करना है। यस सर। तो देखो इज इक्वल को कभी हम उल्टा नहीं कर पाते, वो इक्वल ही रहता है। तो इक्वल को एज इट इज लिख लो। हाँ। ई में पहुंच गए, ई टू सी में जाना है आपको। तो यहाँ पे स्मॉलर का साइन दिया है, स्मॉलर का उल्टा क्या बन जाता है, ग्रेटर। ग्रेटर। अब देखो कंपेयर करने की बात मैंने ऑलरेडी सिखाया था आपको कि अगर कंपेयर करने की बात आती है पहला प्रेफरेंस किसको देना है, ग्रेटर को। वेरी गुड। ग्रेटर का साइन यहाँ पे है, यस सर है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर?
यस सर। देखो रूल नंबर 1 इनइक्वालिटी पूरा का पूरा चैप्टर ये साइन पे बेस्ड है। देखो सारे स्टेटमेंट में उतना ही साइन आया, आया कि नहीं सारा का सारा साइन। रूल नंबर 1 क्लियर। यस सर। रूल नंबर 2 बोल रहा है किसको पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में प्रेफरेंस देना है, ये हमने कंक्लूजन नंबर 2 में सीखा। तो रूल नंबर 2 क्लियर सबको। यस सर। यस सर। रूल नंबर 3 में हमने देखा कि अगर अपोजिट साइन आता है रॉन्ग करना है। कंक्लूजन नंबर 1 में हमने ये सीखा। ये भी रूल नंबर 3 क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। यस सर। रूल नंबर 4 भी हमने देखा, सीधा जाते हैं तो साइन सीधा होगा, उल्टा आते हैं साइन उल्टा होगा। यहाँ पे भी पूरे के पूरे 4 एग्जाम्पल 4 रूल का हमने एक ही एग्जाम्पल में कवर कर लिए। तो किसी को डाउट है क्या मुझे बताओ। नए स्टूडेंट से मैं स्पेशली पूछना चाहूंगा, आशा, पूजा, भाविक, आप लोग को डाउट है? नो सर। नो सर। अंकुश क्लियर है? यस सर। गीता, कर्तव्य गोड़े, कर्तव्य क्लियर है क्या? हाँ सर। कोमल, पूजा, राशि, सैफ क्लियर है? हाँ सर। नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। ये ओनली बैंकिंग को है ना? हाँ हाँ बैंकिंग। सर हाँ सर बोलिए ना। सर ये चैप्टर मतलब आज ही पूरा खत्म कर दोगे या और एक लेक्चर लोगे? नहीं नहीं, ये आज हमारा इसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप है। एक सिंपल स्टेटमेंट टाइप होता है और एक होता है डॉट कॉमा, एक होता है कोडेड जो पेज में आता है। तो आज मैं प्रोबेबली आपका ये खत्म कर दूंगा। मतलब 2 टाइप खत्म कर दोगे आज? 2 टाइप खत्म हो जाएगा, प्लस हमारा अंडर और का रूल होता है अलग से, इस चैप्टर में वो कवर होता है। क्यों स्टेप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, कुछ रीजन है इसके पीछे? नहीं रीजन नहीं है, मतलब फिर हम को दूसरा चैप्टर भी कवर अप करना था ना इसलिए। दूसरा चैप्टर ओके, मतलब आप कितना कितना कौन कौन सा चैप्टर आपका हुआ है? मेरा इनइक्वालिटी हुआ है, सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है और बस। 2 चैप्टर हुआ है, कोई बात नहीं। वैसे हम लोग नए सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं और ठीक नए है। और होते हैं। एक सर्कल बना है, टाइम टेबल के हिसाब से चलना पड़ता है, तो वो हमने कवर कर दी। और वैसे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप कम नहीं जाओगे इन चैप्टर। हाँ नोट डाउन हो गया करके सबका? सर 1 मिनट बस। हाँ हो गया सर। तो रफ कर दूं, किसी को लिखना है या रफ कर दूं? स्टूडेंट बताइए, रफ कर दूं क्या? इसी के बाद सर ये चैप्टर बैंकिंग में कितने मार्क्स का आता है? बता देता हूँ। देखो इनइक्वालिटी
बैंक में अगर मैं प्री की बात करूँ तो 2 से 5 मार्क के लिए आता है, और मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा ये 2 से 5 मार्क आप 1 मिनट में ला दोगे विद 100% एक्यूरेसी के साथ। 1 मिनट में 5 मार्क हाथ में होगा। अगर वही बात करूँ मेंस में कोडेड फॉर्म में आता है 5 मार्क, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं, ये तो हो गया वेटेज, अब बात करते हैं एग्जाम में आता कैसे क्वेश्चन और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो अब समझ लो इनइक्वालिटी के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल स्टेटमेंट टाइप, दूसरा होता है डॉट कॉमा का टाइप, और तीसरा होता है कोडेड। इसके बाहर क्वेश्चन इनइक्वालिटी के बिल्कुल नहीं आते। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। एग्जाम्स में आते कैसे पहले समझो। एग्जाम में आपको स्टेटमेंट दिया होता है, मान लो ये स्टेटमेंट दिया है और मिनिमम 2 कंक्लूजन तो पूछे ही जाते हैं। तो मान लो ये 2 कंक्लूजन दिया है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या आते हैं और आपको ऑप्शंस कौन कौन से टिक करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, ये मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलने वाले हैं आपके ऑप्शंस टिक करने पर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है। अगर आपका पहला कंक्लूजन राइट हो गया, सेकेंड कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, तो आपको किस पर टिक करना होगा? जो भी ऑप्शन यहाँ पे लिखा होगा ओनली 1 फॉलो, वहां पर टिक करना होगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। आशा, पूजा, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। भाविक, क्लियर हो रहा है? यस सर। देखो यार, अगर आपका फर्स्ट कंक्लूजन रॉन्ग होता है, सेकेंड कंक्लूजन राइट होता है, तो आप किस पे टिक करोगे? ओनली सेकेंड फॉलो पे टिक करना है। ओनली सेकेंड फॉलो मतलब सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ही फॉलो हो रहा है। क्लियर है? बोथ फॉलो का मतलब क्या होता है कि आपका दोनों कंक्लूजन राइट हो रहा है, तो इसका मतलब होता है बोथ फॉलो। अगर आपका दे दिया यहाँ पे नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो, इसका मतलब होता है ना तो पहला ना ही दूसरा फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों रॉन्ग हो रहा है, तब जाके आप नाइदर वन नॉर सेकेंड फॉलो पे ऑप्शन पे टिक करना है। या तो इसके बदले एक दे देगा नन फॉलो। नन फॉलो मतलब कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। ऑप्शन नंबर डी, आइदर वन और सेकेंड फॉलो। आइदर वन और सेकेंड फॉलो का एक रूल है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले आपका ये 4 का प्रैक्टिस कराना जरूरी है। उसके ये प्रैक्टिस करा दूंगा, ये प्रैक्टिस कर दूंगा, उसके बाद आइदर और के रूल बता दूंगा, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम में ऐसे ही आपको पैटर्न आता है। इनइक्वालिटी के इतने टाइप्स होते हैं। प्री में ये 5 मार्क मैक्सिमम पूछा जाता है, मिनिमम 2 मार्क से पूछा जाएगा, और मेंस में अगर ये आया तो कोडेड फॉर्म में आएगा, वो भी 5 मार्क से पूछा जाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ये सर। आपके नॉलेज के बारे में नोट डाउन नहीं करना है, ये नॉलेज के बारे में, ठीक है। रफ कर दूं, अब क्वेश्चन करें हम लोग सॉल्व। यस सर। चलो रफ कर देता हूँ, लिखने की गरज नहीं है इसको, क्योंकि ये तो आएगा ही। ये जस्ट नॉलेज के लिए। एग्जाम्स में ऐसे आते हैं कि आप सब कुछ पढ़ तो लोगे, लेकिन टिक कौन सा करना है, अगर यही नहीं आएगा तो मार्क्स तो हमें टिक करने पे मिलता है ना। तो देखो, कोई लिखेगा नहीं, बात को ध्यान दो। यहाँ पे सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, कोई लिखेगा नहीं। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, फिर हम आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, तो आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आपको ही करना है सारे क्वेश्चन, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में मुझे सॉल्व करने दो। मेरे तरीके देखो कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर आपको आपके तरीके से सॉल्व करके रहना। कोई लिखेगा नहीं, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे दीजिए। देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, A greater than L is equal to T, smaller than R, smaller than equal to H, greater than K। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन नंबर 1 H greater than L, कंक्लूजन नंबर 2 K greater than T। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, स्टेटमेंट आपको दिया होगा एग्जाम में, कंक्लूजन 2 दिया होगा, बरोबर कि नहीं?
दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड प्रॉपरली? स्टूडेंट बताइए बोर्ड प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर सर हाँ चलो यहाँ पे देखो H2L में जाना है, H2L में जाना है। H कहाँ पे है? यहाँ पर है। L कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो H2L में जा रहे हो आप मुझे बताइए क्या आप सीधे डायरेक्शन में जा रहे हो या उल्टे डायरेक्शन में? उल्टा उल्टे उल्टा उल्टे डायरेक्शन। उल्टे डायरेक्शन में। तो साइन भी क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, H2R में जा रहे हो, क्या साइन है? लेस देन इक्वल को क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। होगा कि नहीं? हाँ सर ठीक है, R2T में गए, ये स्मॉलर क्या बन गया? ग्रेटर। T में T से L में गए, इक्वल बन गया। इक्वल आप बताओ मुझे, ग्रेटर आएगा सकते हो ना कि बड़ा साइन कौन सा है? ग्रेटर यस सर, ग्रेटर। ग्रेटर। भाविक क्या आंसर आएगा? ग्रेटर ग्रेटर। तो क्या ग्रेटर के साइन यहाँ पे मेंशन है? राइट। क्लियर हो जाएगा, राइट, वेरी गुड। भाविक क्या आंसर आएगा? क्लियर हो रहा है भाविक? हाँ हो रहा है आशा क्लियर हो रहा है? पूजा यस पटेल, सर। चलो अभी यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे K से T में जाना है, K से T में जाना है। K यहाँ पर है और T यहाँ पर है। देखो K से आप T में जा रहे हो, आप मुझे बताओ क्या आप सीधा जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं? उल्टा उल्टा जा रहे हैं। और हमारा उल्टा का क्या रूल है? अगर हम उल्टा गए तो साइन को भी उल्टा करेंगे। देखो K2H में गए, क्या मिला? ग्रेटर। ग्रेटर क्या बन जाएगा उल्टा होके? स्मॉलर। स्मॉलर। और H2R में गए, ये स्मॉलर देन इक्वल जब उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। देखो यहाँ पे अब ये साइन हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये दोनों आपस में ही अपोजिट हो गए। और जब ये अपोजिट साइन हो जाता है तो मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताया था कि इसको कैंसिल करो और कंफ्यूजन को भी रॉन्ग टिक करना है। क्लियर हो रहा है ये? यस सर यस सर यस सर। अभी यस सर सर एक और बार बता रहे सेकेंड वाला बार। सेकंड वाला अंकुश, अंकुश यहाँ पे देखो, के से किधर जाना है हमें? टी में टी में। के से टी में जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो? उल्टा जा रहे सर। उल्टा जा रहे हो। तो साइन को क्या करोगे आप? हाँ रिवर्स करेंगे सब, मतलब उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे। के से एच में गए, कौन सा साइन लिखा है यहाँ पे? ये ग्रेटर का लिखा है तो क्या हो जाएगा उल्टा होके वो? सर। हाँ, स्मॉलर। H2R में गए, स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। अब मुझे बताओ अंकुश, अभी अपोजिट साइन हुआ कि नहीं? हाँ सर हुआ हुआ। और रूल नंबर 3 मैंने क्या सिखाया था? जब भी कोई भी साइन अपोजिट होता है तो उसे क्या करना है? कैंसिल। और कंक्लूजन को भी क्या मार्क करना है? कैंसिल। ओके सर समझा। क्लियर? यस सर यस। और आप टिक करोगे, ऑप्शन में क्या टिक करोगे मुझे बताओ जरा। पहला राइट हुआ, सेकंड रॉन्ग हुआ, ऑप्शन में क्या टिक करना है? एग्जाम हॉल में ओनली वन। Only one. वन फॉलो और एग्जाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई नहीं समझ में आया? सर अगर वो H ग्रेटर देन L की जगह H इक्वल टू L रहता तो कहाँ पे सर? कौन सा वाला? फर्स्ट ऑप्शन में H ग्रेटर देन L है राइट? हाँ, ग्रेटर देन एल है। अगर इक्वल टू L रहता तो इक्वल टू एल होगा तो भी हमें प्रेफरेंस किसको देना है? बड़े साइन को। अगर बड़ा साइन फिर भी ग्रेटर ही आएगा ना, तो यहाँ पे हाँ। अगर इक्वल टू होता तो ये रॉन्ग हो जाता, हमें ग्रेटर चाहिए। अच्छा। देखो जो बड़ा साइन होगा वो साइन यहाँ पे कंफ्यूजन में भी होना चाहिए कंपेयर करके। अगर वो नहीं है, रॉन्ग करना है। क्लियर साहब? हाँ सर। देखो साहब, आपका ऑलरेडी चैप्टर कवर हो गया था, फिर भी डाउट थोड़े थोड़े रह गए। इससे अच्छा है आपका भी कवर हो रहा है। इन शॉर्ट आपके भी रिवीजन हो रहे हैं। क्लियर साहब? यस सर। अब नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट नहीं है ना? स्पेशली आशा, भाविक, पूजा पटेल, नए स्टूडेंट? नो सर। कर्तव्य? नो सर। नोट डाउन कर लीजिए।
अगर आपका लिख के हो जाएगा तो प्लीज मुझे बताइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया सर लिख के। रफ कर दूं? रफ कर दूं, बताइए। यस सर। चलो ये सॉल्व करिए जरा। स्टेटमेंट लिखता हूँ, R इज इक्वल टू S ग्रेटर देन इक्वल टू Y ग्रेटर देन इक्वल टू M स्मॉलर देन W ग्रेटर देन O। कंक्लूजन दे रहा हूँ, नंबर 1 Y स्मॉलर देन M, कंक्लूजन नंबर 2 O ग्रेटर देन S। हल करिए इसे। बोथ रॉन्ग। Both wrong. Y to M. रॉन्ग है। Very good. Komal, very good. बोथ रॉन्ग सर। बोथ रॉन्ग। रॉन्ग सर बोथ। Very good, Asha. Very good. पूजा पटेल, क्या आंसर आ रहा है? बोथ रॉन्ग सर। भाविक पाटिल, क्या आंसर आ रहा है? Both wrong, sir. वेरी गुड भाविक। Very good. चलो बाकी लोग का आंसर आया। सैफ, हाँ सर। तेजस्वी, ठीक हो रहा है? हाँ सर बोथ रॉन्ग है। वेरी गुड। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो y to m में जाना है, y इधर है और m भी इधर, जस्ट बाजू में ही है और सीधा जा रहा है। क्या हम साइन को चेंज करेंगे क्या? बताइए। नहीं। नहीं चेंज, और साइन भी एक ही दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल का साइन यहाँ पे है? नहीं सर। नो सर। रॉन्ग कर, ठीक है। देखो यार, O to H में जाना है, O कहाँ पे चेक करो, O यहाँ पे है और H यहाँ पे। उल्टा आ रहे हो आप, तो साइन भी उल्टा करोगे आप, बरोबर कि नहीं? यस सर। ये ग्रेटर क्या बन जाएगा? स्मॉलर, और स्मॉलर क्या बन जाएगा? ग्रेटर। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ही वो अपोजिट हो जा रहे हैं। तो ये क्या करे, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा और कंफ्यूजन भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। भाविक, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और ना एक दो क्वेश्चन और लेके मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसका कैसे सॉल्व करना है। पहले बेस देख लो आप, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो शॉर्टकट वर्ड से समझेगा। एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं शॉर्टकट ट्रिक। इसी क्वेश्चन को मैं बहुत इजी तरीके से और बताऊंगा। स्टेटमेंट ले लो, P greater than O is equal to M smaller than equal to Q smaller than R. Conclusion number 1, Q greater than equal to T. Conclusion number 2, R greater than O. Third statement ले लो, Z greater than P smaller than equal to Q. सर बोथ। Very good. सर सेकंड वाला राइट है। सेकंड वाला राइट आ रहा है कि R2O में R2O हाँ सर सेकंड राइट है। राइट आ रहा है। चलो। नीचे का दोनों भी रॉन्ग है। Z2N रॉन्ग हो जाएगा, P2R रॉन्ग हो जाएगा। चलो दोनों रॉन्ग है, बाकी लोग का आंसर आ जाने तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट का दोनों राइट है। फर्स्ट राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, थर्ड का बोथ रॉन्ग है। अनिकेत, फर्स्ट चेक करो, क्या फर्स्ट राइट हो रहा है? दोनों राइट है। दोनों राइट कैसे हो रहा है? मैं बताता हूँ, चलो आप कोई बात नहीं। दोनों राइट आ रहा है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा सर? Q से T पूछना, Q से T वाला चेक करो फिर से, क्या राइट है कि रॉन्ग है?
अच्छा आपका हो गया। आशा फर्स्ट प्रजापति, वाला, यस सर, फर्स्ट वाला राइट आ रहा है सर। क्यू से टी राइट आ रहा है क्या? यस सर। आर से सर ये भी राइट आ रहा है, और ये दोनों वो वाला नहीं किया मैंने अभी सर। दोनों राइट। अविक, हाँ सर, हाँ बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका? दोनों रॉन्ग है, सेकंड वाले ओ। सेकंड वाले दोनों रॉन्ग, मतलब ये नहीं नहीं, फर्स्ट वाला ऊपर वाले क्यू। R2O, ओके चलो। हाँ। हाँ इसका बताओ। इसमें फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला राइट है। P2R, चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो थोड़ा बहुत, अच्छी बात है, इनिशियल स्टेज है। देखो यहाँ पे सभी लोग, देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल है। देखो यहाँ पे हमें जाना कहाँ पे है? Q से T, Q से T जाना, कोई लिखेगा नहीं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ पे ध्यान दे दो, कोई मत लिखो, कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। Q से T, देखो Q यहाँ पे है, T यहाँ पे, Q से T जा रहे हो आप, उल्टा जा रहे हो सीधा जा रहे हो, पहले एक डिसाइड करो। उल्टा उल्टा जा रहे हो तो साइन में क्या करोगे आप? डिसाइड करो, चेंज करोगे। Q से M में जाओगे, स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, M इज इक्वल टू इक्वल बन जाएगा। O का T है, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या लेस बन देन इक्वल। जाएगा? अभी देखो यहाँ पे साइन अपोजिट हुआ कि नहीं, मुझे बताओ जरा। हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका फर्स्ट राइट आ रहा था, वो एक बार चेक कर लो कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं। क्लियर है? सेकंड पे बढ़े हम लोग R2O में। देखो R2O में जाना है, R इधर है, O इधर है, यहाँ पे आप उल्टा आ रहे हो, साइन क्या करोगे आप? बताओ मुझे, साइन क्या करोगे? ऑपोजिट। उल्टा। 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 R2Q में जा रहे हो, ये स्मॉलर क्या बन जाएगा? ग्रेटर। ग्रेटर। M जा रहे हो, स्मॉलर इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। और M2O में जाए इज इक्वल। आप मुझे एक बात बताओ, तीनों साइन में से बड़ा पहला प्रेफरेंस किसको देना है? ग्रेटर। 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 क्या पे है? ये हमारा हो जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताना किसका सही हुआ था? सर मेरा हुआ था। हाँ सर, मेरा भी। मेरा सही था। हाँ सर, पहले रॉन्ग हुआ था, फिर बाद में राइट किया। अच्छा यस सर। क्या मिस्टेक कुछ हुआ कि राइट है पूरा दोनों आपका? हाँ, सेकेंड वाला राइट था, फर्स्ट वाला मतलब ये पॉइंट में सेकेंड वाला राइट था और फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया था। कोई बात नहीं, लेकिन आपको फर्स्ट वाला समझा किधर रॉन्ग हाँ किया था? हाँ सर। भाविक, भाविक पाटिल, हाँ सर, समझा समझा। कर्तव्य गौड़ बताइए, कर्तव्य। समझा सर। ओके, तेजस्वी क्लियर है ना? हाँ सर, समझा। अब आते हैं सेकंड वाले पे। देखो यहाँ पे Z2N जाना है, Z यहाँ पर है, N यहाँ पर है। आप मुझे बात बताओ, सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो? सीधा। सीधा जा रहे सीधा। हो तो साइन को क्या रखोगे? सीधा ही रखना है। सीधा ही रखना। Z2P गए, स्मॉलर, P2Q गए, ग्रेटर देन इक्वल। आगे चेक करने की गरज है क्या, मुझे बताओ, क्योंकि ये तो जगह पे नो हमको सर। जगह पे रॉन्ग हो गया। रॉन्ग। ये रॉन्ग हो जाता है हमारा यहाँ पे। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ यस सर। ठीक है, P2R में जाना है, यहाँ पे देख लो, P यहाँ पे है, R यहाँ पर है। P से R आप जा रहे हो, क्या सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, मुझे बताओ। सीधा। सीधा सर। तो P2R में सीधा जा रहे हो, और ये साइन स्मॉलर का था, क्या था? स्मॉलर का था P2 है। हाँ, ऐसे ही है। ग्रेट। P2Q स्मॉलर। में गए तो ग्रेटर देन इक्वल आया था, Q2N में गए स्मॉलर आ गया। देखो अपोजिट हुआ कि नहीं साइन? यस सर, अपोजिट हो गया। अपोजिट हो गया तो साइन भी कैंसिल होगा, साथ ही साथ कंफ्यूजन कैंसिल हो जाएगा। रॉन्ग। क्लियर हुआ सबको? यस सर। जिन्होंने भी छोटी छोटी मिस्टेक्स किए हैं, उन्हें पता चला वो कहाँ पे मिस्टेक किया है, उन्हें समझ में आया। पूजा पटेल, भाविक पाटिल, हाँ समझा। आशा, क्लियर है? यस सर, समझा। सर समझा। चलो मैं और 5 क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो। अभी कोई मिस्टेक नहीं करेगा, है तो पता है ना?
मिस्टेक का बहुत बड़ा फाइन लगाता हूँ मैं, ठीक है, तो पता है। कितना रुपए? अनिकेत जाने दो। क्या हुआ सर? इतना बड़ा फाइन नहीं लगाता हूँ मैं। 4 नहीं सर, मैं नहीं बोला। ओके, किसने बोला? कितना फाइन सर पर? अरे नहीं, फाइन नहीं लगाता हूँ मैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। क्या आप लोग फाइन देने के लिए रेडी हो गए? हाँ सर। क्या हुआ? अंकुश रेडी है फाइन देने के लिए। सर लगाओ सर, ये 50,000 लगा। मास का फाइन लगाते हैं सर। क्या सर फाइन तो लगाओ? टाइम में ये बोल दो ना, डेली 100 क्वेश्चन करने के लिए। डेली 100 क्वेश्चन जो नहीं करेगा वो क्या करेगा? सर वो 100 क्वेश्चन करने वाले के लिए तो वरदान होगा, फाइन थोड़ी होगा। नहीं करेगा तो लॉकडाउन कर देंगे। अगर लॉकडाउन कर देंगे, हाँ बरोबर है। तो फिर तो मेरे को भाषण देना पड़ेगा। भाइयों बहनों मित्रों, मित्रों सवाल लगाओ। तो सवाल लगाओ, चलो सॉल्व करो। स्पेशली नए स्टूडेंट भाविक पटेल, आशा, तेजस्वी, पूजा पटेल, आप लोग सॉल्व करिए और कोई मिस्टेक नहीं करेगा, कोई घाई नहीं है, आराम से बैठो, आराम से सॉल्व करो और 100% आंसर लाने की कोशिश करो। सॉल्व करो। दो अनिकेत लगता है। एक नहीं अनिकेत एक ही हो सर, आप ही हो। वो दूसरा वाला अनिकेत शायद इवनिंग वाले बैच में आ रहे हैं। नहीं है सर, है अनिकेत एक आप हो और नहीं दूसरा कोई नहीं अनिकेत। नहीं सर, है ना, सर, अभी अनिकेत थे। बाबू है। अच्छा अनिकेत बाबू, हाँ 2 अनिकेत है इसलिए नाम चेंज कर दिया। हाँ नहीं कोई बात नहीं। एक अनिकेत को मैं जानता हूँ, घाटकोपर ब्रांच में आते हैं, वो तो अनिकेत सिर्फ अनिकेत है और अनिकेत बाबू से मैं मिला नहीं हूँ, इसलिए अनिकेत बाबू डाला। सर फर्स्ट का फर्स्ट राइट है, सेकंड का सेकंड राइट है, थर्ड का फर्स्ट राइट है। वेरी गुड। इतना स्पीड लॉक करने के डर से इतना स्पीड आ गया, हाँ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है बस। वेरी गुड, लेकिन क्लियर हो रहा है ना रेनू मैम? हाँ सर ये क्लियर, ये तो इजी है, ये हो जाएगा। जब वो क्या कोडेड का आता है ना, उसमें थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, बट हो जाता है वो भी। देखो कोडेड वाला जो आता है ना वो फ्री में तो बिल्कुल पूछेगा नहीं, क्योंकि वो टाइम लेता है और थोड़ा टफ होता है, तो वो मेन से पूछ लो। मेन से हमारे पास टाइम होता ही है, हिसाब से पैटर्न जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट करता है कि मेंस में अगर इसी दे दे तो आप 2 घंटे का पेपर आराम से आधे घंटे में करके बैठ जाओ। तो इसके लिए वो सब क्वेश्चन डालते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है। अब वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपका तो आंसर बनता भी था, हमने जब कोडेड लिखा तो आपका आंसर आता था। हाँ सर मतलब हो जाता है, बस थोड़ा सा टाइम ले लेता है बस। लगता ही है सब क्वेश्चन तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, लेकिन बनना इंपॉर्टेंट है। मतलब टफ क्वेश्चन, मतलब मान लो आपको 10 आ रहा है, अगर आपने 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया ना 100% एक्यूरेसी से, बहुत है। सर फर्स्ट में फर्स्ट फॉलो, सेकंड में सेकंड फॉलो और थर्ड में फर्स्ट फॉलो। रेनू मैम आपको भी आंसर सेम था, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके रेनू मैम आंसर मैच कर लो, क्या यही आंसर है? भाविक पाटिल, आशा, मृणाल, पूजा पटेल। फर्स्ट का फर्स्ट फॉलो, सेकंड का सेकंड फॉलो, थर्ड का फर्स्ट फॉलो। आई थिंक ये सबका राइट हो सकता है, क्योंकि सबके आंसर सेम आ रहे हैं, तो ये राइट हो सकता है। भाविक आंसर आ रहा है आपका? हाँ सर आ रहा है। हो गया आपका सॉल्व करके भाविक? हाँ सर। क्या आंसर आया भाविक, मुझे बताइए। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड थर्ड का फर्स्ट। वेरी गुड भाविक, वेरी गुड। आशा यस सर। आंसर आया आपका? यस सर। क्या आंसर आया? फर्स्ट का फर्स्ट, ओके, सेकंड का सेकंड ओके, एंड थर्ड का फर्स्ट। वेरी गुड। चलो पूजा पटेल। यस सर। आंसर बताइए मैम। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का फर्स्ट।
तो अर्जुन बन गया। सबका सेम ही आ रहा है सर। हाँ तो राइट हो सकता है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो L टू E में जाना है, L यहाँ पर है, E यहाँ पर है। तो देखो आप उल्टा आ रहे हो, साइन को उल्टा करोगे तो ये स्मॉलर क्या बन जाएगा, ग्रेटर, और ग्रेटर यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर? क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। अभी फिर से बताऊं मैं? हाँ सर। देखो भाविक, L टू E में जा रहे हो, आप उल्टा जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो तो साइन को भी उल्टा करोगे। देखो इक्वल को आप एज इट इज लिख लो, इक्वल। यहाँ पे स्मॉलर दिया है, स्मॉलर को क्या बन जाएगा, वो उल्टा आके ग्रेटर बनेगा, और ये भी इक्वल को इक्वल होगा। अब बड़ा साइन कौन सा होता है इसमें से बताओ भाविक? ग्रेटर। ग्रेटर, ग्रेटर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलो C टू J में जाना है, C यहाँ पर है, J यहाँ पर है, सीधा जा रहे हो आप, तो सीधा जा रहे हो तो साइन को सीधा ही रखोगे, बरोबर ना? यस। देखो C टू D में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, इसको ले लो। C टू E में क्या है, ग्रेटर है, इसे ले लो। C टू M में क्या है, इक्वल है, इसे ले लो। M टू J में क्या है, स्मॉलर है। तो देखो यहाँ पे साइन अपोजिट हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया। ये होगा रॉन्ग हमारा, और ये सारा का सारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक साइन अपोजिट हो गया। और जब भी एक साइन अपोजिट होता है तो सारा का सारा कंक्लूजन भी रॉन्ग हो जाता है। क्लियर? यस सर। चलो N टू S में जा रहे हैं, N इधर है और S इधर। N टू S में आप जा रहे हो, सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, पहले ये बताइए मुझे। सीधा जा रहे। सीधा। साइन को भी सीधा रखोगे, स्मॉलर देन इक्वल, ये आएगा ग्रेटर। तो देखो अपोजिट हुआ कि नहीं यहाँ पे? हाँ सर हो गया। ये हो जाएगा रॉन्ग, ये होगा हमारा भी रॉन्ग। अभी क्लियर हो रहा है आपको? हाँ सर। अच्छा क्लियर हो रहा है? पूजा पटेल? यस सर। Yes, sir. P टू Q में जाना है। देखो यहाँ पे P इधर है, Q इधर है, क्या जा रहे हो, साइन को सीधा ही रखना है। ये होगा हमारा इक्वल, ये होगा स्मॉलर देन इक्वल। बड़ा कौन सा होता है? स्मॉलर देन इक्वल। यहाँ पे है दिया, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। M टू J में जाना है, M यहाँ पर है और J यहाँ पर है। M टू J में जाना है तो देखो यहाँ पे M टू I में ये बनेगा, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। ये बनेगा हमारा इक्वल, ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल। बड़ा साइन कौन सा होता है, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है यहाँ पे? यस सर। राइट हो जाएगा। H टू M में जाना है, H यहाँ पर है और M यहाँ पर है। तो देखो उल्टा आ रहे, साइन में उल्टा होगा ना? यस सर। क्या बन जाएगा, ये Smaller. अलग बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा हमारा, स्मॉलर इक्वल। स्मॉलर देन इक्वल, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर। ग्रेटर। हुआ कि नहीं है? ऑपोजिट ही हो गया सर। ये Opposite. रॉन्ग। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब हम शॉर्ट मेथड की बात करें। यस सर। Yes. मेथड में किसी को डाउट है क्या मुझे पास? No, sir. नहीं स्टूडेंट बताइए, आशा, भाविक, यस सर। लॉन्ग मेथड में कोई डाउट है आशा, भाविक? नो सर। No, sir. नो सर। अब हम आते हैं शॉर्ट मेथड में। शॉर्ट मेथड और भी इजी है। देखो यार, बस आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि पहला सीधा जाएंगे साइन सीधा रखना है, उल्टा जाएंगे साइन उल्टा रखना है। दूसरा अपोजिट साइन आया तो कैंसिल करना है। तीसरा कौन सा साइन पहले प्रेफरेंस देना है, कौन सा साइन को पहले प्रेफरेंस नहीं देना। क्लियर है यहाँ पे? ये रूल से, रूल किसी को बाहर नहीं हुआ है, ऐसा कुछ है? बताइए क्लियर है क्या रूल? हाँ हाँ सर। अब देखो यहाँ पे L टू E में जाना है, सिंपल चेक करो, L इधर है, E इधर है। पहले ना डायरेक्टली चेक करो क्या अपोजिट साइन है क्या, यहाँ पे अपोजिट साइन नहीं है, बरोबर। अब उल्टा आ रहे हो और ऊपर ही चेक करो, ऊपर ही चेक करो बड़ा साइन कौन सा है, ऊपर चेक करो, लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही चेक करो बड़ा साइन कौन सा है। ले सर।
ग्रेटर, बट वो अपोजिट आएगा तो क्या बनेगा? ग्रेटर। ग्रेटर। ये हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे देखो C to J, C इधर है, J इधर है, सीधा जा रहे हो, बट अपोजिट पहले चेक करना है। अपोजिट साइड देखो है ना, यहाँ पे कट हो जाएगा। कट हो जाएगा। अभी समझ रहे हैं आपको? हाँ सर। आशा क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। देखो यहाँ पे अपोजिट हो गया, साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग कर दो। N to S में जाना है, N इधर है और S इधर है, अपोजिट साइन चेक करो। देखो यहाँ पे अपोजिट मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग कर दो। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं फिर से बताओ। सर ये उल्टा वाला बता दो ना एक बार। देखो N to S में जाना था हमें, N से S में जाना है, बरोबर ना? हाँ देखो हमें इतना पता है कि जब भी साइन अपोजिट होता है उसको रॉन्ग टिक करें, इतना पता है आपके दिमाग में है। तो देखो ये है स्मॉलर देन इक्वल, ये है ग्रेटर, तो ये जगह पे अपोजिट हुआ कि नहीं? हो गया। बस रॉन्ग कर दो, कर। ओके। क्लियर? अभी देखो P से Q में जाना है, P इधर है, Q इधर है। अब इसमें चेक करो क्या अपोजिट साइन है क्या P से Q के बीच में? नहीं सर, इक्वल टू है बस। हाँ इक्वल टू है, तो इक्वल टू तो सबसे छोटा होता है। हाँ एक ही साइन बचा और सीधा जा रहे तो यही साइन नीचे आएगा, तो वही साइन नीचे है कि नहीं? है। चेक कर दो। समझ में आ रहा है क्या? मुझे बात बताओ। यस सर। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे M to J में जाना है, M इधर है और J इधर है। M to J में जा रहे हो तो पहले चेक करो क्या ये जो तीन साइन है क्या अपोजिट है क्या? नो सर। नो, और स्मॉलर सबसे छोटा ही होता है, तो बड़ा कौन बना? ग्रेटर देन इक्वल, बट वो अपोजिट आ रहा है तो क्या बनेगा? स्मॉलर देन इक्वल। क्या स्मॉलर देन इक्वल यहाँ पे है? यस सर। राइट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। आशा क्लियर हो रहा है कि नहीं? भाभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस। ठीक है, M to J में जाना है, M यहाँ पर है, S to M में, सॉरी S to M में जाना है, M यहाँ पर है, H यहाँ पर, M यहाँ पर। चेक करो अपोजिट साइन है कि नहीं तीनों में? है सर। रॉन्ग कर दो, समझा? हाँ दो सर। में रॉन्ग हो रहा है वो, अपोजिट देखो रॉन्ग करो और बाकी रूल तो एज इट इज ही है। चलो प्रैक्टिस करना है विदाउट पेन पेपर वाला, नोट डाउन किया आप लोगों ने? ये नोट डाउन किया है क्या आपने ये क्वेश्चन? हाँ सर हो गया। यस सर किया है। तो अभी मैं और क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस करो विदाउट पेन पेपर, जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे। और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, सॉल्व कर देता हूँ। ओरली करना, पेपर पे लिखने की गरज नहीं है और पेन उठाने की गरज नहीं है। पहले ओरली चेक करो कि राइट है कि रॉन्ग, सिर्फ हल्का सा मार्क करना कि ये राइट है रॉन्ग है, ऐसा करके मार्क करना। विदाउट पेन पेपर पहला दोनों रॉन्ग है, पहला दोनों रॉन्ग है। बोथ रॉन्ग। R2L पहला बहुत रॉन्ग। रॉन्ग हो जाएगा, E2L G2L रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड। H2L बताओ। दोनों राइट है, सेकंड में दोनों राइट है। बोथ आर राइट। हाँ सर सेकंड में दोनों राइट। दोनों राइट है, बहुत फॉलो। समझ में आ रहा है? आशा की यस सर, समझा सर। लिखना भी है ना सर? भाविक, हाँ अभी लिख लो। भाविक, हाँ समझा सर। पूजा पटेल, समझा सर। तेजस्वी क्लियर है? हाँ सर समझा। सब क्लियर है? हाँ हाँ सर।
उसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। सर आजकल बैंकिंग में देख रहा हूँ सर, क्वेश्चन कैट लेवल जैसे आ रहे हैं। नहीं मतलब सर मैथ्स, मतलब उनका मैथ्स। अरे नहीं वो आपने कौन किसका मॉक टेस्ट लगा, हॉलीवुड का? हाँ मतलब ऑलिव बोर्ड का लगा है, फिर वही आपका कॉन्सेप्ट कैट में लगा है, हो रहा है, दोनों हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मैं बताऊँ, हॉलीवुड है ना, आपको ना एक्सट्रीम लेवल का प्रैक्टिस कराता है, ओ तो वैसा एग्जाम में नहीं है। मैंने हॉलीवुड कभी बोला था मेंस में देने के लिए, मेंस का जो हॉलीवुड बहुत अच्छा है। ऐसा हॉलीवुड है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल का प्रैक्टिस कराता है कि आपको इजी चुटकियों में सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप कैसा हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करोगे ना तो इजी वाला फटाक से हो जाता है, बट इजी वाला प्रैक्टिस करोगे ना, अगर हार्ड आ गया तो सॉल्व नहीं करता। तो हॉलीवुड आपको हार्ड वाला प्रैक्टिस करता है, बट एग्जाम तो उतना डिफिकल्ट नहीं। सर अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा बैंकिंग का? आएगा, धीरे धीरे आएगा, अगस्त से शुरू हो जाएगा। अगस्त ना, रुको बता रहा हूँ मैं, अभी कौन सा मैच चल रहा है, अप्रैल, जून से स्टार्ट हो जाएगा नोटिफिकेशन, जून से लेके पूरा दिसंबर सारे एग्जाम से एग्जाम। तो अभी आपके पास टाइम है पोर्शन कंप्लीट करके प्रैक्टिस करने का। बाद में एक बार एग्जाम चालू हो गया फिर तो आप एग्जाम देते रह जाओगे, फिर प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा, बैक टू बैक एग्जाम है। चलो हो गया लिख के? यही एक्चुअली टाइम यही सही है एडमिशन का। क्यों बता रहा हूँ मैं कि अभी सब पोर्शन नया स्टार्ट हो रहा है, प्रैक्टिस भी कर पाओगे, हाथ में 2 महीना है, 2 महीने में कुछ प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बट एग्जाम के टाइम पे एडमिशन लोगे तो आप पहले क्या पोर्शन कंप्लीट कर पाओगे, एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, दोनों में सफल होकर रह जाओगे। तो पहले प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है वो कर लो, फिर एग्जाम के टाइम कैसा होता है, हमें भी टाइम मिलता है आप लोगों को अच्छे से पढ़ाने का और अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने। तो कैसे होता है, एग्जाम में जाओगे तो आपको सिर्फ एग्जाम से देने रहेंगे, पढ़ना नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। अभी वो अगर बाद में एडमिशन लेते हो, जो जून जुलाई में एडमिशन लेता है ना, तो उनको वैसा डबल मेहनत करना पड़ता है। वैसे तो वो भी एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन उनको डबल मेहनत करना पड़ता है कि एग्जाम भी देना होता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना होता है, साथ ही साथ पोर्शन भी कम्प्लीट करना होता है। अभी क्या है, आपको सिर्फ पोर्शन कम्प्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको पोर्शन कम्प्लीट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस और एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपका एक काम बच जाता है। सर हाँ निखिल। हाँ सर, एसएससी के लिए मैथ्स के लिए इजी चैप्टर्स बताओ ना सर, मतलब पहले कवर करने के लिए। पहले कवर करने के लिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो कवर कर लो। देखो सबसे बड़ी बात परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सारे चैप्टर इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। परसेंटेज के ऊपर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, एसएचसी है, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन पे क्या है, आपका एजेस है, और एवरेज पे क्या है, एवरेज पे सारे चैप्टर्स कवर होते हैं, मिक्सचर एलिगेशन में सारे चैप्टर्स कवर होते हैं, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर कौन सा पता है, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड सिस्टम, बोट एंड स्ट्रीम, चैप्टर खत्म। ये इसी चैप्टर इसको पहले कवर कर, बाद में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, 2D 3D पे आना है, पहले इसको कवर कर। क्लियर? चलो क्वेश्चन करें हम लोग। ओके सर। R2S में जाना है, R इधर है, H इधर है, अपोजिट साइड ढूंढ लो, अपोजिट मिला यहाँ पे, सॉल्व कर लो। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। E2N में जाना है, E यहाँ पे है, N यहाँ पे है, अपोजिट साइड है क्या दो इन लोग के बीच में? रॉन्ग है सर। हाँ लेकिन अपोजिट साइड है कि नहीं, मेरे लिए तो हाँ है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। भाविक, यस सर। पूजा, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। H2F, H इधर है और F इधर है, अपोजिट साइड है क्या दोनों? नो सर। नहीं है, बट साइन कितना है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल और इक्वल, और बड़ा कौन सा होता है? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल। स्मॉलर देन इक्वल, बट उल्टा आ रहे हो तो स्मॉलर देन इक्वल क्या ठीक चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे दिया है, राइट। T से W में जाना है, T इधर है, W इधर है, चेक करो क्या अपोजिट साइन दिया है क्या इसमें? नो सर। और नो सर। सीधा जा रहे हो
एक ही साइन बड़ा इक्वल तो सबसे छोटा ही होता है, इसको कंपेयर करना ही नहीं है। और तीनों साइन सेम है, क्या वो साइन नीचे है क्या चेक करो। हाँ सर। ये हमारा हो जाएगा राइट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ईमानदारी से बताओ। हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे हो ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नो समझ रहे हैं सर। नेक्स्ट स्टूडेंट बता दो मुझे। समझ रहे हैं सर। समझ रहा है समझ रहे सर। समझ रहा है सर। ड्रॉप कर देता हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया था? बताओ मुझे, नोट डाउन किया था क्या आपने? हाँ सर किए हैं। मैं और क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो। सर। हाँ जी बोलिए। तो जैसे आप लिखते हो ना, तो एक काम करिए ना, मोबाइल में पिक्चर क्लिक करके शेयर कर दिया करिए, हम स्क्रीनशॉट लेके फटाफट कर लें, फिर आपको आंसर भी बता दे फटाफट। मैम मेरा नंबर देना अलाउड नहीं है। नहीं, नंबर नहीं देना है, तो मैं बोल रही स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए आप ऐसा। नहीं, एक बात बताओ, आप तो ठीक बोल रहे हो कि स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं, लेकिन एक बात बताओ, वो अच्छा स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए बोल रहे हो यहाँ से? जी हाँ। अरे तो फिर बोर्ड में लिखने का मजा ही चला जाएगा। मिल जाएगा नंबर भी सर। थोड़े टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, मैं प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी, लेकिन कैसा है कि यूट्यूब पे भी लोग देखते हैं ना, तो उसको भी कोई हाँ सर, यही मैं बोलने वाला। सर हम तो घाटकोपर वाले, आप कहाँ कहाँ भेजोगे? नंबर मिल जाएगा सर आपका। हाँ वही नंबर ही मिलेगा, कॉल करते रहेंगे। मिल जाएगा मिल जाएगा। जो कस्टमर केयर से लेते हैं नंबर। नंबर लेना है ना, कस्टमर केयर से कैसे लोगे भाई? सर मिल गया नंबर हम लोग। कैसे मिला? फर्स्ट बोथ रॉन्ग। नहीं मिलेगा सर, फर्स्ट मोदी वाला से बहुत मांग रॉन्ग लेंगे। है, बहुत रॉन्ग है फर्स्ट वाला। मोदी से मांगोगे? मिल गया सर नंबर। अरे किसने दिया नंबर आपको मेरा? मजाक कर लेते हो? सर सेकंड में भी बहुत रंग है ना। कॉल ही करते उस पे। हाई रोल कैसा है मैम पता है? हमें कैसा है कि हम अपना नंबर शेयर नहीं करते, तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे देखिए ऐसा होता है। फिजिकल लेक्चर में भी मैं नंबर शेयर नहीं कर सकता। वो क्वेश्चन में जहाँ पे जो मैम होती हैं, वहाँ पे जो भी मैम, घाटकोपर में ज्योति मैम, और वहाँ पे सॉरी घाटकोपर में सीता मैम, थाने में ज्योति मैम, और डोंगरी में कीर्ति मैम होती है, तो उन्हें आपको हमको सेंड करना पड़ता है, वो ग्रुप में डालती है, तब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक प्रोसीजर है, हम लोग अपना नंबर शेयर नहीं करते। दोनों रॉन्ग है, सेकंड में दोनों रॉन्ग है, थर्ड में सिर्फ फर्स्ट राइट है बस। यस सर। क्या करके आए हो मैम? क्या चल रहा है? तो मेरा दिमाग एकदम फ्रेश हो गया है। हाँ? सुडोकू कर रही थी ना, इसके लिए दिमाग थोड़ा चलने लगा। दिमाग चलता है? अच्छा सेकंड वाला बहुत रॉन्ग है। ठीक है, देख रहे हो सुडोकू करने से दिमाग चलता है। हाँ सर। क्या सर? देखो गेम में पता है वो बॉक्स वाला होता है उसको, हाँ हाँ हाँ। वो गेम खेलने से दिमाग बढ़ता है। सर न्यूज़पेपर में बहुत सारे गेम रहते हैं, बहुत अच्छे पबजी से भी बढ़ता है सर दिमाग। वाटर सप्लाई है पबजी से। पबजी तो एडिक्टेड गेम है, उससे कैसे बढ़ेगा? पबजी तो एडिक्टेड, पढ़ाई छूट जाएगा, पढ़ाई साइड में, पबजी आ गया तो पढ़ाई साइड में। नहीं सर, इससे हमारी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती, जो न्यूज़पेपर के गेम होते हैं ना उसमें ब्रेन स्ट्रांग होता है, चेस खेलने से भी स्ट्रांग होता है, और लॉजिकल क्विजेस भी होते हैं उसमें, वो भी इससे भी स्ट्रांग होता है, लेकिन पबजी खेलने से नहीं होता है, और खेलने से भी नहीं होता है। कोई गेम नहीं खेलती मैं। नहीं अनिकेत बाबू जो ने बोला है। अरे नहीं सर, आप कोई भी गेम खेलो, बस मार्क्स फोड़ दो, सब आपके चरण छुएंगे। देखो कैसा है, वो दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, समझ लेना बात। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं ना
नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, एवरेज मार्क्स लाते हैं, पास हो जाते हैं। एक होता है ब्रिलियंट, होता है दिन भर पबजी खेलेगा, लास्ट के 2 घंटा पढ़ाई करेगा, लेकिन वो पूरे दिन भर का कवर कर लेगा 2 घंटे। एक इंसान होता है 8 घंटा पढ़ता है लेकिन आधे घंटे का भी दिमाग में घुसता नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो लोग दिन भर बुक लेके बैठे रहते हैं, पापा मम्मी को लगता है बहुत पढ़ रहा है मेरा बेटा, लेकिन आउटपुट नहीं आता। और एक ऐसे होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट, दिन भर मस्ती, कुछ सब टाइम पास, बट पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, 2 घंटा पढ़ेगा, 8 घंटे का आउटपुट निकलेगा। वैसे वैसे बहुत लोग। चलो रचना, आपका आंसर आ गया। फर्स्ट बोथ रॉन्ग, सेकंड बोथ रॉन्ग, थर्ड का फर्स्ट फॉलो। सबका आंसर यही आ रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। भाविक आंसर बताइए। यस सर। हाँ सर, सेम। ओके चलो, एफ से ए में जाना है, एफ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सीधा चेक करो अपोजिट साइन है या नहीं। है ना सर, सी और ए में। यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया, क्रॉस हो गया, अपोजिट हो गया, रॉन्ग कर दे, क्रॉस साइन आ गया दोनों के बीच, रॉन्ग। I2L में जाना है, अगेन यही साइन आएगा। देखो I2L में जा रहे हो, वापस क्रॉस साइन आ गया बीच, रॉन्ग कर दो। अब एक आंसर क्लियर हो रहा है कि नहीं पूछा, बताओ। हाँ हो रहा है। यस सर। O2S में जाना है, O यहाँ पर है और S यहाँ पर है, एक ही साइन है, और वो बड़ा साइन तो हमको तो पता है, इसी को सबसे छोटा होता है। बड़ा साइन आ गया स्मॉलर, क्या स्मॉलर यहाँ पे दिया है क्या, बताओ मुझे। नहीं। नो सर। O2P है ना। O2P हो गया, O2P। चलो अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन रॉन्ग है। ठीक है। S2V, S से V में जाना है, देखो यहाँ पे भी अपोजिट हुआ, अपोजिट। रॉन्ग करो। अच्छा ये तरीका सही है कि नहीं, मजेदार तरीका है कि नहीं, अपोजिट हुआ रॉन्ग करो। यस सर। यस सर। नहीं तो लिखना पड़ता था ये ऐसा इक्वल टू, हाँ अपोजिट डिजाइन बना के पूरा, उतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये तरीका अच्छा है, शॉर्टकट है। I2H में जाना है, I2H देखो अपोजिट है कि नहीं है, नहीं है। नहीं अपोजिट नहीं है। नहीं है, बट देखो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल में बड़ा कौन होता है, ग्रेटर है। ग्रेटर। राइट है। राइट कर दो, है ना, ग्रेटर है कि नहीं। हाँ है। C2H में जाना है, C यहाँ पर है, S यहाँ पर है, अपोजिट है क्या, चेक करो जरा। हाँ है, रॉन्ग होगा। Wrong हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये सैंपल स्टेटमेंट वाला, सिंपल स्टेटमेंट वाला आपको क्लियर हुआ, क्लियर है सबको सिंपल स्टेटमेंट। हाँ। यस सर। आशा बताओ, पूजा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही है बराबर। यस सर। चलो अब हम सेकंड टाइप करेंगे, डॉट कॉमा। डॉट Yes. ये फर्स्ट टाइम खत्म करते हैं हम लोग, सेकंड टाइप पे आते हैं। रब कर दूं, सभी लोगों ने लिख लिया है क्या, बताइए। हाँ सर लिख लिया। यस सर। अनिकेत पबजी तो बैन हो गया ना, अभी कैसे खेल रहे हो? कौन से अनिकेत? नहीं अनिकेत बाबू, अनिकेत बाबू बताइए, पबजी बैन हो गया ना? हाँ सर। कभी खेलते हो कि नहीं? नहीं इसीलिए तो सैड है। तो फ्री फायर खेला करो, फ्री फायर अच्छा होता है ना, लेकिन वो फीलिंग अरे नहीं, पूछो। हाँ सर। वो अलग ही है। CS 1.6। अब वो ये भी फौजी भी तो आया है, अरे सर वो उसका नाम ही मत लो। अच्छा नहीं है? अरे नहीं मतलब सर, बैंड हुआ इसीलिए तो क्लास ज्वाइन कर ली। अगर बैन नहीं होता तो क्लास ज्वाइन नहीं करते ना, तो गेमिंग में आपको इंडस्ट्री, अपना गेमिंग इंडस्ट्री में आपका करियर बनाना था। अरे सर आजकल करियर अजीब, आप गेम खेल लोगे उसके पैसे देंगे गेम वाले लोग। हाँ लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी है ना, वो तो ठीक है, लेकिन प्लेटफॉर्म सबको नहीं मिलता वहाँ पे, और एक से बढ़कर एक होता है। अभी देखो बाहर के कंट्रीज में देखा जाएगा तो स्कूल वाले खुद ऑर्गेनाइज कराते हैं गेम का, पता है आपको? अभी ये गेम प्रो प्लेयर वगैरह सब होता है। हाँ सर। इंडिया में क्या होता है, अगर किसी ने गेम खेल लिया तो समझ लो मम्मी पापा तो तो समझते ही नहीं ना। अरे सर मैं क्या मैं बोलूं, बाहर की दुनिया अलग ही है सर।
मतलब बाहर 4 कदम आगे, हम लोग अभी भी 2.5 कदम भी नहीं आगे बढ़े। ऐसी बात नहीं है, आपको पता है आप लोग ना खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो। बताओ मुझे एक बात बताओ, कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है वो? सर तो इंडियन है, लेकिन वो इंडिया में अगर रहता ना तो वो भी कहीं पढ़ा रहा होता नहीं, कोटा में। किसने बोला वो इंडिया में नहीं था? उसके पापा बहुत मतलब नॉर्मल फैमिली से थे। उनके पापा की साल भर की इनकम गई थी उससे वीजा करने को, तो वीजा वहाँ पे लेने के लिए अमेरिका का। तो देखो वहाँ पे ग्रेजुएशन उन्होंने यहाँ से किया था, वहाँ पे उन्होंने एडवांस पढ़ाई की वहाँ पे, तो वहाँ पे वो कंपनी में काम करते करते सीईओ बने। अल्फाबेट कंपनी के भी सीईओ वही है। ऐसे बहुत से इंडियन, माइक्रोसॉफ्ट कौन है? वो नंडेला करके कोई है, सत्य नंदेला। हाँ वहाँ पे है। इतने सारे लोग हैं, अपने इंडियन लोग ही है। लेकिन क्या होता पता है, हम अपना करियर ना छोटी छोटी खुशियों में गंवा देते हैं, बाद में जिंदगी भर रोना पड़ता है। हमें अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो मिलती है ना, हम उसमें खुश हो जाते हैं कि मतलब थोड़ा पैसे मिल गए, घूमने को मिल गया, खाने को मिल गया, खुश। ऐसा गोल नहीं होता कि हमें कुछ टारगेट, तो हम लोग ना अचीव नहीं कर पाते। उनका टारगेट होता था हमेशा लाइफ में। देखो यहाँ पे समझो, कोई लिखेगा नहीं, यहाँ पे ध्यान दे दो, डॉट कॉमा वाला क्वेश्चन है ये। देखो डॉट कॉमा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो सभी लोग। यहाँ पे देखो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, बीच में डॉट कॉमा है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हमें डॉट कॉमा आया था क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं आया। बट ये पार्ट में डॉट कॉमा आया, मतलब ये सेकेंड टाइप है इनइक्वालिटी का। देखो डॉट कॉमा का मतलब ये होता है कि ये सेपरेट पार्ट है और ये सेपरेट पार्ट है, तो हमको ये पार्ट से ये पार्ट में कैसे जाएंगे और ये पार्ट से ये पार्ट में कैसे आएंगे? सिंपल रूल है, दोनों में कॉमन दोनों कौन है? एल। एल कॉमन है, ठीक है। देखो एल यहाँ पे कॉमन है, तो देखो पहला कंफ्यूजन देखो, बाकी सब रूल सेम, सब रूल सेम। फर्क कितना होगा, कॉमन के थ्रू आना होगा, कॉमन के थ्रू जाना होगा। बाकी जो अभी तक हम करते आए हैं सारे रूल सेम होगा। C2F में जाना है, C यहाँ पर है, F यहाँ पर है, तो C2L में जाएंगे पहले हम, देन L में जाएंगे, देन अगेन L से निकलेंगे, फिर L2F में जाएंगे। क्लियर हो रहा है? बताओ मुझे। नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो ये दो पार्ट है सेपरेट सेपरेट, कितना क्लियर है? डॉट कॉमा बीच में आ गया। बताइए स्टूडेंट, देखो दोनों में कॉमन हमने ढूंढा, एल है कॉमन है यहाँ पे, दोनों में एल यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पार्ट का कोई भी बंदा अगर इस पार्ट के हिस्से में जाना चाहता है तो वो एल के थ्रू जाएगा। अगर यह पार्ट का कोई बंदा इस पार्ट के हिस्से में जाना चाहता है तो वो एल के थ्रू इस पार्ट में जा सकता है। ठीक है, वो कैसे बता? देखो C2F में जाना है, C चेक करो कहाँ पर है, C देखो यहाँ पर है, F कहाँ पर है चेक करो, F यहाँ पर है ना? तो बताओ मुझे दोनों अलग अलग पार्ट में है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर, दोनों अलग अलग पार्ट में। तो कैसे होगा, अगर C को F में जाना है तो कैसे जाएगा? तो पहले क्या करेगा, C L के पास जाएगा, फिर L में जाने के बाद वो डायरेक्टली L यहाँ से आएगा, कॉमन है ना, तो L में डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और F में आ जाएगा। तो C2F गया कि नहीं? यस सर। बट आपको इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप सीधा जा रहे हो साइन को सीधा रखोगे, अगर आप उल्टा जा रहे हो साइन को उल्टा रखोगे। देखो यहाँ पे C2L में जा रहे हो तो सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो, पहले ये बताओ मुझे। सीधा। सीधा। एज इट इज रखना है, स्मॉलर देन इक्वल है। फिर आप ये L में गए, अगेन ये L में से निकलोगे क्योंकि कॉमन तो यही है। फिर L2F में गए, L2F में जाओगे, सीधा जा रहे हो या उल्टा जा रहे हो चेक करो। सीधा। स्मॉलर रॉन्ग है। बड़ा कौन सा होगा? स्मॉलर। स्मॉलर। स्मॉलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर। रॉन्ग हो जाएगा, और नहीं लिखा हुआ है ना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट स्टूडेंट क्लियर हो रहा है क्या? आशा, भाविक, पूजा? यस सर। यस सर। पूजा पटेल? यस सर। कर्तव्य क्लियर है?
बाकी और स्टूडेंट में मुझे बताओ, अंकुश, अनिकेत, बाबू, अनिकेत, हाँ सर। क्या हुआ सर? ये रही है हाँ हाँ सर, हो रहा है। गैलेक्सी Z2 कौन है? गैलेक्सी Z2 अरे वाह मेंशन करिए, प्लीज नाम मेंशन करिए। गैलेक्सी आपका वहाँ पे गैलेक्सी J2 कौन है, नाम मेंशन करिए वहाँ पे, नहीं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। गैलेक्सी 5 मिनट का टाइम देता हूँ। गैलेक्सी Z2 प्लीज नाम मेंशन करिए, नहीं तो आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। बाद में आप ये आपका पोर्शन मिस हो जाएगा। एक बार आपका नाम चेक करो सभी लोग, गैलेक्सी J2 किसका है? सर वो तो निकल ही गया ग्रुप से। नहीं, गीता जॉन का गैलेक्सी J2 था। गीता जॉन आपका ही था ना? गीता जॉन नहीं ना? चलो चलो यहाँ पे देखिए, D2R में जाना है। देखो D2R में जाना है। D कहाँ पे है? यहाँ पर है। R कहाँ पर है? यहाँ पर है। बरोबर ना? अलग अलग पार्ट में है कि नहीं? हाँ सर। तो आप कैसे जाओगे? पहले D2L में जाओगे, कि L तो कॉमन है ना, L से बाहर निकलोगे, फिर L से R में जाओगे। देखो दोनों कंडीशन में आप उल्टा ही जा रहे हो। तो देखो D2L में गए, ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल। स्मॉलर देन फिर ये L में गए और फिर directly L में निकले। तो आप उल्टा आ रहे हो कि नहीं R में जाने के लिए? तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल। क्या स्मॉलर देन इक्वल है यहाँ पे? हाँ राइट है। राइट है सर। राइट। वो थर्ड फोर्थ भी राइट है। चलो आप लोग सॉल्व करो, थर्ड फोर्थ ये वाला भी सॉल्व करो। अच्छा ये बताओ आशा, भाविक, पूजा, क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। करिए, यस सर। सॉल्व करिए। सर ये थर्ड वाला डाउट आ रहा है। थर्ड वाला R2C, देखो R2C में जाना है ना? हाँ देखो R2 पहले L में जाओगे, हाँ। देन L2C में जाओगे। तो R2L में सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा रख लो। फिर L2C में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, अगेन सीधा हो जाएगा, ये साइन उल्टा हो जाएगा ना? देखो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। सर एक और बार बता सर, एक बार। देखो यहाँ R से आपको किधर जाना है? C में जाना है। R यहाँ पर है, C यहाँ पर है, बरोबर ना? हाँ सर। तो R2L में पहले जाओगे आप, देन ये R2L में सीधा जा रहे हो ना अंकुश? तो यहाँ हाँ पे देखो, सर। तो ये साइन एज इट इज रख लो, जो साइन दिया हुआ है उसको एज इट इज रख लो। फिर L में गए, L से बाहर निकलोगे, फिर L2C में कैसे जा रहे हो? उल्टा जा रहे हो, सीधा जा रहे हो? उल्टा जा रहे हैं। तो साइन में उल्टा करोगे ना? हाँ तो ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन। देखो दोनों तो साइन एक ही है, कंपेयर करने की बात ही नहीं आ रही है। तो साइन एक ही है, क्या ये साइन यहाँ पे मेंशन है? तो राइट करो। सर फोर्थ भी राइट है और सेकंड स्टेटमेंट के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। ओके वेरी गुड रेडी। मैं तो बोलता हूँ ना, अभी सूर्य को खेलना बंद मत करना, चालू ही रखना सर। ओके सर। सर बाकी लोग का आंसर आने दीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सर थर्ड और फोर्थ राइट है। थर्ड एंड फोर्थ राइट है, वेरी गुड। देखना पड़ेगा D2F, D2F, H2F, ये हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ राइट है, वेरी गुड। सर एक डाउट था, वो स्टेटमेंट जो आप लिखते हो ना, जो बीच में जो कॉमा लगा के आप लिखते हो ना, तो वो दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके एक स्टेटमेंट नहीं कर सकते ऐसे? नहीं कर सकते,
एग्जाम में बहुत बेकार वाला टाइम चला जाएगा। ओके वैसे बहुत लंबा पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखोगे फिर क्रॉस चेक करोगे, बहुत बेकार हो जाएगा। इससे कॉमन वाला ओके सेकंड का फर्स्ट राइट आ रहा सेकंड का फर्स्ट एक मिनट देख लेता हूँ। F2E F2D का ग्रेटर देन स्मॉल टू B2E बन जाएगा। फर्स्ट राइट आ रहा है, राइट आ रहा है और सेकंड रॉन्ग आ रहा है। सेकंड का फर्स्ट राइट है। और सेकंड वन रॉन्ग है। बाकी लोग को आंसर आने दो। भाविक पाटिल आंसर आ गया आपका? हेलो सर। आशा मैम बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना ऊपर वाला। कौन सा? ये हाँ थर्ड वाला? हाँ थर्ड की फोर्थ मैम? फर्स्ट वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्सप्लेन करो। हाँ मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। चलो बाकी लोग का हो गया क्या? मुझे बताइए। एक्सप्लेन करो। ठीक है, मतलब इसमें डिफिकल्टी आ रही है आप लोगों को? हाँ सर। चलो यहाँ पे देखो, C to F में जाना था, C से F में जाना था, बरोबर? लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो कॉमन साइन था वो दोनों कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन साइन, कॉमन वर्ड क्या है? कॉमन। देखो यहाँ पे C to F में जाना है। C कहाँ पे हमारा? C यहाँ पर है। F कहाँ पर है हमारा? F यहाँ पर, बरोबर? यस सर। तो पहले आप कॉमन के थ्रू ही जाओगे ना। देखो फॉर एग्जांपल पे आपको पर्सन नंबर 1 ए है यहाँ पे, और एक पर्सन है सी, और एक पर्सन है एच। आप एच के पास जाना चाहते हो बट एच को आप जानते नहीं। दोनों का कॉमन फ्रेंड है, बट ए जो है एच का फ्रेंड नहीं है। तो आपको एच का मैसेज कुछ पहुंचाना हो तो आप किसको अप्रोच करोगे? सी को बोल। सी को। एच भी ए को जानता नहीं, बट उसको मैसेज पहुंचाना है तो किसको अप्रोच करेगा वो? सी को। सेम थिंग यहाँ पे ही है। तो सी से आर में जाना है, सॉरी सी टू एफ में जाना है। तो सी तो अलग हिस्से का है, आर एफ भी अलग हिस्से का है। तो बट दोनों में कॉमन फ्रेंड है एल। तो सी क्या करेगा? पहले एल में जाएगा, फिर एल से बाहर आएगा, फिर एफ में जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान करने वाली बात ये है कि आप सीधा जाओगे, साइन को सीधा रख के चलो, उल्टा होगे साइन को उल्टा करो। देखो सी जो एल में जा रहा है तब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है? उल्टे डायरेक्शन में। उल्टा नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है ना। सॉरी सर, सीधा जा रहा है। सीधा जा रहा है। तो ये साइन क्या आएगा? स्मॉलर देन इक्वल यहाँ पे आता है। इस दोनों के बीच में साइन क्या है? अब ये एल में गया, ये एल से बाहर आएगा, फिर ये एल से बाहर आएगा, फिर किधर जा रहा है? सीधा जा रहा है या उल्टा जा रहा है? एफ में जाना है, कैसे जा रहा है? सीधा जा रहा है। सीधा जा, और सीधा जाते उसका साइन क्या हो गया? ग्रेटर। तो बाकी सब पता ही है कि दोनों में साइन बड़ा कौन सा होता है। तो दोनों बड़ा साइन क्या है? स्मॉलर। 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 क्या स्मॉलर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है? नो सर। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ मैम? यस सर। क्लियर है? यस सर। आपका आंसर आया था भाविक? हाँ यस आया था सर। टी टू आर में जाना है। देखो टी यहाँ पर है और आर कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो टी टू आर में जाने के लिए पहले वो किसके पास जाएगा? कॉमन फ्रेंड के पास। यस सर। तो पहले टी टू एल में जाएगा, देन एल में जाने के बाद ये एल से बाहर आएगा, फिर एल से आर में जाएगा। तो देखो डी टू एल में जा रहा है, तो डी से वो एल में जा रहा है, क्या वो सीधा जा रहा है उल्टा जा रहा है? चेक करो
उल्टा जा रहा है। उल्टा जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल। साइन जो है वो स्मॉलर देन इक्वल बन जाएगा, बरोबर कि नहीं? यस सर। फिर ये एल से बाहर आएगा, फिर आर में जाएगा, फिर एल से वो आर उल्टा जा रहा है, वापस उल्टा जा रहा है, तो साइन भी फिर से उल्टा हो जाएगा कि नहीं? यस सर। ये ग्रेटर देन इक्वल वापस स्मॉलर देन इक्वल स्मॉलर बनेगा। हो जाएगा। इक्वल यहाँ पे दिया है कि नहीं, मुझे बताओ जरा। स्मॉलर यस देन सर। ये हमारा हो जाएगा राइट। क्लियर हुआ? यस सर। अभी यहाँ पे देखो, आर टू सी में जाना है, आर से सी में जाना है। आर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पर। सी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है। तो आर को सी में जाने के लिए किसके थ्रू जाना पड़ेगा, एल के थ्रू। एल के थ्रू। तो आर एल में जाएगा, तो सीधा जा रहा है। साइन को एज इट इज लिख लो, क्या साइन है, ग्रेटर देन इक्वल। ये एल में गया, ये एल से बाहर आएगा, और ये एल से सी में जा रहा है, उल्टा आ रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल। यस सर। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है? यस सर। राइट हो जाएगा। अब आप लोग ट्राई करो, और ये वाला दोनों ट्राई करो, जिसे नहीं समझ में आया तो वो ट्राई करो। सर सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में फर्स्ट राइट है, सेकंड रॉन्ग। हाँ सेकंड रॉन्ग। हाँ भाविक, आशा आपको क्लियर हो रहा है ना? पूजा पटेल? यस सर। कोई डाउट रहेगा तो आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 बार बताने के लिए रेडी। हम कुछ सॉल्व करिए। हाँ सर कर लिया, ये थर्ड वाले का जो सेकंड है उसमें फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड रॉन्ग। अभी आपको डाउट क्लियर हुआ कैसे करना था? हाँ सर वो क्लियर हो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन वाला था ना अलग 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 हो गया, तो बाद में क्लियर हो गया, पूरा अच्छे से क्लियर। ओके। आप लोगों को क्या लग रहा है, लॉकडाउन बढ़ेगा कि खुलेगा, खुल जाएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। रमजान के आपको क्या बाद लग पड़ेगा रहा है? सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि जहाँ तक चेन तोड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, तो 15 दिन में तो कोई चेन टूटेगा नहीं। नहीं, वो हाँ कोरोना बढ़ रहा है ना, उसी स्पीड से तो लॉकडाउन भी बढ़ेगा ही। लास्ट टाइम भी ऐसे ही करके बढ़ा है। हाँ बढ़ाया था, लेकिन लास्ट टाइम कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था, सब लोग के पास बैकअप था, लेकिन ऑलरेडी अभी एक से लोग झेल रहे हैं। ये कोरोना अपने फैमिली को लेके आया सर। अपने फैमिली को लेके आए। अच्छा, एक्चुअली ना जैसे लास्ट ईयर से लोगों को मतलब पैसे वगैरह थे, बैकअप भी था, लेकिन लोग एक साल से भी प्रॉब्लम को इसको सिर्फ फेस करते हुए आ रहे हैं। तो अभी लॉकडाउन बढ़ाएंगे तो सोच समझ के उनको बढ़ाना होगा, कुछ सुविधा देनी पड़ेगी, कुछ नहीं देनी पड़ेगी, ऐसा करके बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम तो चली रहेगी, जैसे चल रहा धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहेगा, बस सिर्फ बच्चों के लिए लॉकडाउन रहेगा। देखो एक बात बताओ ना, कोरोना जो है ना स्कूल वालों के लिए कोरोना हो रहा है। तो बच्चे हाँ। है ना, देखो पहली दूसरी वालों का स्कूल बंद कर दिया है,
आप लोगों का क्लासेस बंद कर दिया है, आप लोग पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन कोरोना देखो रैली में जा रहा है। बराबर वहाँ तो कोरोना सर तुम्हें याद देखिए वहाँ पे ना कोरोना छुट्टी में है, यहाँ डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। नहीं नहीं, गलत बात ये गलत बात। सर एक चैप्टर कोरोना का दे दो। नहीं तो कैसे मालूम है, कोरोना 18 साल का नहीं हुआ है। कोरोना 18 साल का अगर होता तो इलेक्शन में भी जाता, लेकिन कोरोना 18 साल का हुआ नहीं है, इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रहा है, इसलिए इलेक्शन वालों को छूट है, समझ रहे हो। कोरोना अभी 2 साल का हुआ है, इसके स्कूल में जाने का डर है, स्कूल और कॉलेजेस बंद करके रखा हुआ है। सर आपने वो देखा अपने प्राइम मिनिस्टर का हाँ सर, परीक्षा तो पे चर्चा? जिस दिन 18 साल का होगा सर फोकस में आएगा एडमिशन कराने। ओके तुम क्या चाहते क्या हो अलीगढ़, क्या चाहते हो तुम? सर आप बोल रहे हो ना कि अभी बच्चा है, इसकी वजह से बोल रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर कोरोना जो आएगा ना क्लास में वो टॉप मारेगा सर, सबको दे देगा, सब बेड पे लेटे रहेंगे, ये अकेले एग्जाम लिख के चले हैं। चलो अच्छी बात है। कोरोना का देखो कैसा है, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत लोगों का केस मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्या है। चलो इतना तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया था, हमारा D2F वाला बाकी था ना। हाँ सर, ये आपने PM का वो सुना, परीक्षा पे चर्चा? परीक्षा पे चर्चा में क्या बात किया उन्होंने? सर वो बोल रहा है कि मैं स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले टफ क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बाद में इजी को हाथ लगा, उल्टा ही बोल सर अपना। हाँ नहीं हाँ उन्होंने ऐसा ही बोला था, मैंने भी सुना था उनका। सर मैं पगला गया सर। ऐसा मोदी जी का ना। देखो पहली बात, रुक जाओ, पहले बोलने से पहले रुक जाओ। ये हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर है, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं वो उसका लुकआउट है, हमें क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ये हमारा लुकआउट है। आप भी कुछ बोलने से पहले 4 बार सोच लो, ये रिकॉर्ड हो रहा है तो संभल के रहो, सेफ साइड हो गई। हाँ तो हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, उनको रेस्पेक्ट करना चाहते हैं। आप सभी लोग करते हो कि नहीं, रेस्पेक्ट करते हो कि नहीं? हाँ तो करते हैं, हम सब बीजेपी वाले हैं। सेफ साइड हो गए सब। वोट फॉर कमल साहब, वोट फॉर कमल। देखो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, हमारा लेना नहीं लेना हमारे ऊपर है ना, वो तो राइट हमारे ऊपर है ना। कोई हमें सजेशन दे रहा है तो सजेशन लेना नहीं लेना वो हमारे ऊपर है, वो लेना उनका काम है। दो क्या बात। देखो D2F देखो, D यहाँ पर है और F यहाँ पर है, तो D से पहले L में जाना पड़ेगा, देन L to F में जाना पड़ेगा, ठीक है। पहले D to L में गए, उल्टा आ रहे हो सीधा आ रहे हो, पहले चेक करो उल्टा से, तो साइन क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल। फिर L to F में जाओगे, ये क्या होगा, स्मॉलर, सीधा सर, दोनों स्मॉलर राइट हो जाएगा। क्लियर है सबको, नो डाउट? नो सर। ओके, F2E में जाना है, F कहाँ पे चेक करो, F यहाँ पे है, E यहाँ पर है। अब बताओ मुझे दोनों में कॉमन क्या है? V। ठीक है, तो पहले F से V में जाना पड़ेगा, देन V से E में जाना पड़ेगा। तो पहले F से V में जो जा रहे हो आप, सीधा जा रहे हो, साइन को सीधे रखोगे ना। हाँ। फिर V से E में जाओगे तो आप क्या करोगे, साइन को उल्टा कर दोगे, उल्टा ले लो साइन को, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर। स्मॉलर क्या बन जाएगा, ग्रेटर। और दोनों में बड़ा साइन क्या होता है, ये हमारा ग्रेटर यहाँ पे दिया हुआ है, राइट हो जाएगा। अच्छा बताओ नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, क्लियर समझ में आ रहा है ना? Yes. अभी आशा पूजा, यस सर। समझ। H to R में जाना है, H यहाँ पर है, R यहाँ पर है। देखो H और R एक ही पार्ट में है, तो हमें कॉमन जाने की जरूरत है। अपोजिट ढूंढ लो, अपोजिट है क्या, H to R के बीच में अपोजिट साइन है क्या? यस सर। है ना, Yes, wrong हो sir. जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन दो और सॉल्व करने के लिए। हाँ सर, क्वेश्चन दीजिए। इसको रब कर लो, रब कर देता हूँ मैं। सभी लोगों ने लिख लिया है ना, रब कर दो। हाँ सर।
मैं बताऊं मेरा स्ट्रेटेजी क्या है, वो उनका स्ट्रेटेजी था। पहले क्या करो, इजी पेपर सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन, उसके बाद टफ क्वेश्चन पे जाना। पहले हाथ का मार्क उठा लो। परीक्षा की चर्चा पे और क्या क्या बातें हुई थी? और सर बोले कि परीक्षा ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, और भी परीक्षा देना। परीक्षा तुम्हारी लाइफ नहीं है तो क्या लाइफ है? नहीं, उन्होंने ऐसा बोला था एक बार अगर फेल हो जाओ तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात तो सही बोला उन्होंने। दूसरा क्या बोला उन्होंने? ऐसा बहुत कुछ बोला था उन्होंने, बहुत टाइम हो गया। मैंने तो सुना है। सर ऐसा कहना आसान है कि पहला फेल हो गए डीमोटिवेट करना हो जाते हैं हम। देखो वो तो ह्यूमन बिहेवियर है, सीधी सी बात है। चोट लगेगी तो रोना तो पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपको हाथ पे चोट लगती है तो एक बार हाथ ऐसा झटकते हो कि नहीं आप, भले रो झटकते हो ना। हाँ सर। पहले तो सभी रोते, फिर बाद में खुद को समझा लेते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बिहेवियर है, इमोशन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको चोट लगे, गाड़ी से आप गिरोगे, चोट लगेगी तो आप 2 मिनट के लिए तो वो ऐसा कुछ ना कुछ तो करोगे ही आप, मम्मी पापा तो करोगे ही, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, उस चीज को हैंडल करना नहीं करते। ये तो होता ही है। क्या हुआ? बोल रहा हूँ फेल होती है तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, तो सही बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत। तो सिर्फ उस तकलीफ को अगर लेके बैठोगे तो जिंदगी में डिमोटिवेट ही रहोगे, बरोबर कि नहीं? हाँ सर, भूल करना चाहिए, उससे आगे बढ़ना ये चाहिए। सोचना चाहिए सही होगा। देखो पहली बात ये सोचना चाहिए, आपको सोचना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपको जो भी फील्ड में जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, 100% दो, 100% दो, बस जो होगा ऊपर वाला देखेगा, बाकी कुछ करना नहीं। दिमाग को शार्प रखना, तो ठंडा रखना, जुबान पे शक्कर रखना, किसी को उल्टा नहीं। ये 3 चीज याद रखना और अपने काम को 100% देना, जिंदगी में कोई रोकेगा, लेकिन दिमाग को शार्प रखना। सिर पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, बात खत्म। और कमेंट कभी मत आने देना। हाँ सर। वो कहावत सुना है ना आप लोगों ने, वो जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो झुक के चढ़ते हैं, पता है ना? हाँ। करते हैं तो अकड़ के उतरते हैं, क्योंकि उतरना पड़ता है, बरोबर ना? हाँ सर। तो जो अकड़ता है ना वो अपनी जिंदगी से उतरता है, और जो झुक के रहता है वो जिंदगी में ऊपर बढ़ता है, याद रखिए। अनिकेत बाबू को आपको क्या हुआ सर? अनिकेत बाबू से बोल रहा हूँ। हाँ सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या सर कमेंट नहीं कर रहे हो? हेलो, समझ आ रही है? यस सर, फर्स्ट में सेकंड राइट है और सेकंड में बोथ राइट है। दोनों राइट है। हाँ सर। सर मेरा सेकंड राइट, फोर्थ राइट। रिंगटोन अच्छी है मोबाइल में। आप एक मुझे स्टूडेंट बताइए,
नेक्स्ट स्टूडेंट बताइए, सॉल्व कर रहे हो या हो गया? सॉल्व कर रहे हैं सर। आप लोगों को पता है मेरा भाई है, मामा का लड़का है मेरा, भाई है मेरा, उसने ना 8 साल दिया गवर्नमेंट एग्जाम में। कितने साल? 8 साल। 8 साल में उसने मतलब बहुत मेहनत की, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। बीएचयू यूनिवर्सिटी पता है आपको? बीएचयू यूनिवर्सिटी कौन सा? कौन? बीएचयू बनारस यूनिवर्सिटी। हाँ यस सर। टॉप यूनिवर्सिटी में से नाम आता है उसका। और बीएचयू में वो 8 साल से पढ़ रहे थे। उन्होंने मतलब पीएचडी भी की, डॉक्टरेट भी किया, फिर गवर्नमेंट को कुछ तो उन्होंने एग्जाम्स भी दिए। उनके उनके पब्लिक बुक भी चलते हैं वहाँ पे यूपी में, उनका लिखा हुआ बुक भी चलता है मेरे मामा के लड़के का। उन्होंने बहुत मतलब मेहनत किया, कभी हार नहीं माना। उन्होंने तो आटा टीम की सूखी हुई रोटी खाई है। मतलब ना मम्मी पापा उनके बॉम्बे में रहते हैं, वो वहाँ पे पढ़ने गए थे, तो उनके ना मेस में खाना मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था ना, तो रोटियाँ जब कड़क हो जाती थी ना 2-3 दिन, तो रोटियाँ वो लोग वहाँ पे रख के अचार साथ खाते थे। मतलब ये कंडीशन था उन लोग का। लेकिन उनके फ्रेंड सर्कल में भी वही था, मतलब सब बाहर से आके पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई को कभी उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया। आज 8 साल के बाद उनकी सैलरी कितना पता है? 2 घंटे का 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं दिल्ली में। ओनली 2 घंटे का 1.5 लाख रुपए चार्ज होता है। अब बताओ 8 साल का मेहनत उनका पूरा गया हुआ तो हुआ कि ऑफिसर है क्या? प्रोफेसर पिक एंड ड्रॉप ओके। कॉलेज की तरफ से 2 घंटा पढ़ाना है, 1.5 लाख रुपए। पहले ट्रेनिंग भी 1.5 लाख का तो बढ़ गया हो। तो बताओ ना 8 साल के मेहनत वसूल हुआ कि नहीं? वो 8 साल में वैसे बैठे भी नहीं, उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट भी किया, मतलब पीएचडी हो गया एक ही बात है। तो उन्होंने बुक्स लिखा, उनका बुक पब्लिश है वहाँ पे, मतलब उसके नाम से बुक जो चलता है वहाँ पे छपा हुआ है। अच्छा खासा देखो, इसलिए बोल रहा हूँ डिमोटिवेट नहीं होना लाइफ में। जो होता है अच्छे के लिए होता है और आपका 100% देना चाहिए। अगर आपका 100% नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं। आपकी तरफ से आप 100% दे दो, नसीब की बात छोड़ दो। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया नहीं इसलिए मेरा हुआ नहीं, मुझे देना चाहिए तो क्या हो जाता, ये अफसोस नहीं होना चाहिए। आप आपका 100% दे दो, बाकी होता ही होता है, 100% होता है। ऐसे बहुत लोग हैं, देखा मोदी जी ने भी मोटिवेट किया, मैं भी मोटिवेट करता हूँ करता हूँ ना अंकुश? हाँ सर, अभी हम बच गए। चलो यहाँ पे देखो Q2Z में यार अच्छा कर दो, सबका हुआ कि नहीं? Only first. अविक का हुआ? हाँ सर होगा। चलो Q2Z में जाना है। Q यहाँ पर है, Z यहाँ पर है, दोनों अलग अलग पार्ट में है। कॉमन ढूंढना, दोनों में कॉमन क्या है? के। तो पहले Q क्या करेगा? K के पास जाएगा, देन ये K से Z के पास जाएगा। तो Q जो है K में जा रहा है, उल्टा जा रहा है, तो ये स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। हाँ सर। ठीक है, ये K से ये K में जाएगा, फिर Z में जाएगा, ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। हाँ सर। कंपेयर करो तीनों साइड में से, कंपेयर करो, ग्रेटर देन इक्वल ही बड़ा होता है। क्या ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पे है? नहीं सर। करो S2Z में जाना है, S कहाँ पे? चेक करो, यहाँ पर है। Z कहाँ पर है? यहाँ पर है। देखो S2 पहले K में जाओगे आप, देन K2Z में जाओगे। तो S2 K में जाओगे, आप उल्टा आ रहे हो ना, S2 K में उल्टा आ रहे हो। हाँ सर। ठीक है, साइन भी उल्टा कर दोगे आप, तो देखो स्मॉलर क्या बन जाएगा? ग्रेटर। यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल। K में पहुंच गए, फिर ये K में आ गए और सीधा जा रहे हो आप, तो साइन को सीधा रखो, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल साइन दिया हुआ है। अब बड़ा साइन कौन सा होता है मुझे बताओ? स्मॉलर। ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। क्या हुआ है? ये राइट है। राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला? किसी को डाउट है?
फर्स्ट वाले स्टेटमेंट नो में? सर। नो सर। सेकंड बात, I to H में जाना है। अब मुझे बताओ I यहाँ पर है, S यहाँ पर है, अलग अलग पार्ट में दोनों है, कॉमन क्या है? हाँ आर आर है यार। R कॉमन है। पहले I to R में आओगे, फिर R to H में जाओगे। तो I to R में आप आ रहे हो, ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल, बरोबर? टू एस में जाओगे तो सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा रखो, ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर। तो दोनों में बड़ा, सब तीनों साइन में बड़ा कौन है? ग्रेटर। ग्रेटर। क्या ग्रेटर यहाँ पे मेंशन है? हाँ सर। राइट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। Q से I में जाना है, Q to I में जाना है, Q यहाँ पर है और I यहाँ पर है। तो पहले आप Q से R में जाओगे, देन R से I में जाओगे। Q से R में जाओगे, देन R से I में जाओगे, बरोबर ना? हाँ सर। तो Q से R में जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, ये ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा? स्मॉलर देन इक्वल। फिर ये R से ये R में जाओगे, फिर सीधा जा रहे हो, साइन को सीधा एज इट इज रख लो, स्मॉलर देन इक्वल। हाँ सर। दोनों साइन तो एक ही, कंपेयर करने की गरज है ही नहीं। क्या स्मॉलर देन इक्वल यहाँ पर है क्या? है सर। ये हमारा हो जाएगा राइट। सेकंड कंक्लूजन में किसी को डाउट? नो सर। पूरा क्लियर हो गया? पूरे लेक्चर में किसी को डाउट है क्या? सर सर जो कॉमन ले रहे हो आपने हर क्वेश्चन में, हाँ, तो जैसे बिना कॉमन के जैसे पहले क्वेश्चन जो किए थे वैसे अगर करने पे भी क्वेश्चन सही है, आंसर सही आ जा रहा है। आंसर सही आएगा लेकिन टाइम बहुत जाएगा। वैसे करने का आपको टाइम तो आपको फटाफट ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन वो लिखते बैठोगे हॉल में, टाइम उतना नहीं होता। ये फटाफट आपको पता चल जाएगा, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्जाम में आपको टाइम बॉन्ड के हिसाब से भी चलना पड़ता है, शॉर्टकट ट्रिक। अगर शॉर्टकट नहीं दे पा रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई मतलब नहीं। हाँ सर। चलो ये बताओ मुझे, नए स्टूडेंट आशा, भाविक, पूजा पटेल, क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट है क्या मुझे? नहीं सर। नो सर। पूरे के पूरे लेक्चर में किसी को किसी प्रकार का डाउट? सभी लोग से पूछ रहा हूँ मैं, बताओ। नो सर। नो सर। थैंक यू सो मच क्लास, अगले लेक्चर में मिलेंगे और आगे सर मुझे डाउट है सर, मैं क्वेश्चन बोलूं? बोलो। S is equal to J, J is less than equal to M, M is less than equal to R, R is less than equal to C. Condition number 1, C is greater than S. C is greater than S, एक मिनट रुक जाओ, रॉन्ग हो जाएगा। चलो बताओ दूसरा। C is equal to S. is equal to S, देखो हाँ। फर्स्ट भी हो रहा है, सेकंड भी रॉन्ग हो रहा है, ठीक हाँ। है? अब देखो टू एस में जा रहे हो आप, ये ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, और ग्रेटर देन इक्वल क्या है? ग्रेटर प्लस इक्वल को मिला के बनता है। हाँ सर। रॉन्ग हुआ, सब्जेक्ट हमारा सेम हुआ, एक में ग्रेटर आया, इक्वल आया, आइदर और केसेस आएगा, आइदर और के केसेस। सर इसी में कंडीशन नंबर 2 है, उसमें C is equal to S है, उसको अगर उसको अपोजिट कर दीजिए, S is equal to C। दोनों बात एक ही है सर, उसको अपोजिट कीजिए तो यहाँ पे देखिए S to C का पाथ हो जाएगा, C to S का पाथ हो जाएगा। आपको S is equal to C दिया या C is equal to S दिया, इसको चेक ही नहीं करना, आपको चेक ऊपर से करना, आइदर और के केस में। बड़े नंबर को चेक करना होता है, बड़े साइन को चेक करना, छोटे साइन को चेक ही नहीं करना। हाँ सर, यही डाउट था। थैंक यू सर। चलो ये आइदर और बाकी है। देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताना, ये मैंने लिया नहीं है, ये मॉर्निंग के बैच के कोमल मैम है, यहाँ के मॉर्निंग के बैच में होता है, ये आपको ध्यान मत दो, ये मैं आपका सॉल्व कराऊंगा। आइदर और बाकी है आपका, और कोडेड बाकी है, ये चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लियर? चलो आशा मैम, क्लियर था लेक्चर? कोई डाउट है आपको? आशा प्रजापति बोलिए। अभिक पटेल कोई डाउट था आपको? नहीं सर। नो सर। कोमल वर्मा क्लियर हुआ डाउट आपका जो आपने पूछा यहाँ पे? हाँ सर, क्लियर हो गया। पूजा पटेल डाउट क्लियर है? यस सर। ओल्ड स्टूडेंट कोई डाउट था पूरे लेक्चर में, मुझे बताओ। नो सर। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा बहुत इसकी। अगले लेक्चर में आइदर और
मुझे याद दिलाना आइदर और का, और कोडेड तो मैं लूंगा, आइदर और का चीज याद दिलाना, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच क्लास, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। Thank you, sir.